दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि न्यू थाई ड्रामे को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड मिता को दिखते हैं जो कि अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। यहाँ उसकी आंट उसे रोक लेती है। मिता बस रोए जा रही होती है और अपनी आंट को बता दी है कि वो प्रेग्नेंट है। और अब कहानी कुछ महीनों आगे आ रही है। यहाँ देखते है कि मिता के 2 ट्यून बेबीज होते हैं। अपने बच्चों के चेहरे देखकर मिता अपने सारे पेन को भूल जा रही है। यहाँ वो फैसला कर दिया वो अपने बच्चों को कभी भी उनके फादर से नहीं मिल पाएगी। और अब कहानी 1 साल पीछे आती है। यहाँ मिता को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है। यहाँ हमारे मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम प्रेम होता है। इसकी नजरें बस मिता पे ही टिकी होती है। यहाँ पता चलता है कि मिता थाईलैंड की फेमस बिजनेसमैन की डॉटर है। वो द एम्पायर की हेiress है। वो अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन फेयरवेल सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए वो अब्रॉड जाने वाली है। और तभी यहाँ एक लड़की की आंटी होती है जिसका नाम लिली होता है। ये भी मिता की दोस्त ही होती है। ये मिता से बहुत ही जेलस होती है जब उसे इतने इम्पोर्टेंस मिलते देखती है। यहाँ वो दिखाने की कोशिश करती है वो बहुत ही रिच, फेमस और प्रेटी है। पर यहाँ मिता की दूसरी फ्रेंड टीना लिली से आर्गुमेंट हो जाता है। मिता बड़ी मुश्किल से इन दोनों को शांत करवा दी है। कहती है हम सब दोस्त हैं, यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं ना कि झगड़ा करने के लिए। और यहाँ प्रेम मिता को ही देख रहा होता है। लिली यहाँ प्रेम के पास आ जाती है। प्रेम तो उसे कोई भाव ही नहीं देता। देखती है प्रेम का सारा अटेंशन तो मिता पे है। तो वो प्रेम को कहती है तुम्हें वो पसंद है। प्रेम कोई जवाब नहीं देता। लिली कहती है जैसी वो दिख रही है वो वैसे बिल्कुल नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। प्रेम कहता है क्या वाकई में। यहाँ लिली ड्रिंक लेती है, उसमें कुछ मिला देती है। वो मिता के पास आती है, उसे ग्रेजुएशन के लिए कांग्रेचुलेट करती है। यहाँ वो ड्रिंक मिता को पिला देती है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं और यहाँ मिता को बहुत ही अजीब सा लगता है। सीन चेंज होता है। यहाँ लिली प्रेम से कुछ पैसे लेती है और मिता को उसके हवाले कर देती है। मिता यहाँ बहुत ही ड्रंक होती है। प्रेम उसे अपने कमरे में ले आता है। प्रेम मिता के करीब जाने लगता है और यहाँ से पता चलता है कि मिता वर्सन है। वो रुक जाता है और मिता यहाँ बहुत ही ड्रंक होती है। वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देती। यहाँ ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह मिता की आंखें खुलती है। वो तो ये सब देखकर शॉक ही हो जाती है। वो तो प्रेम को जानती तक नहीं। वो उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। इधर टीना को देखते हैं जो कि पूरे होटल में मिता को ढूंढ रही होती है हर जगह। इधर प्रेम की भी आंखें खुलती है। देखता मिता तो कमरे में है ही नहीं। कल रात की बातें याद करके वो खुद को गिल्टी समझ रहा होता है। उसे लगता है कि उसने मिता के साथ गलत किया। उसे मिता से माफी मांगनी चाहिए। और यहाँ पता चलता है प्रेम को तो मिता का नाम तक नहीं पता। प्रेम यहाँ काउंटर पे कहता है कुछ लड़कियाँ यहाँ रुकी थी, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका फोन नंबर। और यहाँ प्रेम को कहा जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसे दूसरे गेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। और तभी यहाँ प्रेम की मुलाकात लिली से हो जाती है। लिली को कहता है तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो, अपनी ही फ्रेंड को प्रोस्टिट्यूट कहकर मुझे सौंप दिया, जबकि वो तो एक इनोसेंट लड़की थी। पर लिली कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम ये क्या बातें कर रहे हो। और वैसे भी तुम ही थे जो उसे लेकर गए थे, के साथ जो भी गलत हुआ वो तुमने किया है। इधर मिता अपने घर वापस आती है। उसकी मॉम देखती है वो बहुत ही परेशान है। वो अपनी मॉम को कहती है कि वो थोड़ी थक चुकी है। यहाँ मिता बहुत ही दुखी परेशान रो रही होती है। ये सब उसके साथ कैसे हो गया, उसे खुद से ही घिन आ रही होती है। और जैसे वो बाहर आती है टीना उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, कल रात तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तो तुम्हें पूरे होटल में ढूंढा। और यहाँ मिता टीना को भी कुछ भी नहीं बताती। कहती है मैं कल रात थक गई थी इसलिए मैं घर जल्दी वापस आ गई। वो टीना को हग कर लेती है और कहती है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और अब देखिए मिता अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए आ जाती है अपने आंट के पास। इनका नाम गीता होता है। वो अपने आंट के साथ टाइम स्पेंड करती है। धीरे धीरे इस बात को फैलाने की कोशिश करती है। और एक दिन अचानक से मिता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और खुद को मारने का फैसला करती है। तभी आंट यहाँ से रोक लेती है। इधर प्रेम को देखते हैं जो कि द एम्पायर की राइवल कंपनी श्री मिंत्रा में काम करता है। और ये श्री मिंत्रा के ओनर मिस्टर खुन है और ये उनकी वाइफ है। और हमारे सेकंड मेल लीड को देखते हैं, इसका नाम थेप होता है और ये मिस्टर खुन का बेटा है, यानी कि श्री मिंत्रा का अगला मालिक। मीटिंग में उसी का इंतजार हो रहा होता है। और अब मिस्टर खुन प्रेम को कहते हैं कि वो मीटिंग स्टार्ट करे। यहाँ उनकी वाइफ प्रेम को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती है। उन्हें लगता क्योंकि प्रेम श्री मिंत्रा का सबसे अच्छा एम्प्लॉय है और उसी के काम की वजह से श्री मिंत्रा द एम्पायर को टक्कर दे रही है। यही वजह है कि मिस्टर खुन प्रेम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पर ये सब उनके वाइफ को पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि प्रेम जानबूझकर मिस्टर खुन को ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और तब यहाँ थिप की भी एंट्री होती है। पहले तो उसे अपने फादर से डांट सुननी पड़ती है और
और अब प्रेम थिप को कहता है तो बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए। थिप के पास तो कोई आइडिया ही नहीं होता। दरअसल उसे बिजनेस में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी अपने मॉम की वजह से हमेशा प्रेम से कम्पीट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पता चलता है कि प्रेम मिस्टर खुन का ही बेटा है, पर ये बात किसी को भी नहीं पता है, ना तो थिप को और ना ही उसकी मॉम को। इधर मिता अपने आंट को ग्रेजुएशन पार्टी के दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अपने आंट को बता दिया। कहती है मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी, सुबह मेरी आंखें खुली तो वो मेरे पास था। वो बहुत ही रो रही होती है। आंट मिता को संभाल दिया और उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती उस आदमी की है जिसने मिता का फायदा उठाया। इधर थिप प्रेम को कहता है हमेशा मेरे डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो और भूलो मत ये कंपनी मेरी है। प्रेम कहता है मैं बस यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, मैं जो भी कहना है वो जाकर अपने डैड से क्यों नहीं कहते, और यहाँ से चला जाता है। इधर प्रेम मिस्टर खुन को कहता है मैं सिर्फ आपकी वजह से इस कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ, अगर इसी तरह सब लोग मुझे परेशान करते रहे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिस्टर खुन कहता है मैंने तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम थिप को भी बिजनेस के बारे में सिखा सको। प्रेम कहता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं जल्द ही आपकी ये कंपनी छोड़ दूंगा। यहाँ मिस्टर खुन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। और यहाँ प्रेम को तो गुस्सा आ जाता है। कहता है आप फादर होने का मतलब भी जानते हैं, अगर आप मेरे फादर, आपने पूरी दुनिया से मेरे बारे में क्यों छुपा रखा है, मेरी मॉम को खुद से दूर क्यों रखा है, अपनी दूसरी वाइफ और बेटी को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया है। और यहाँ देखते हैं कि प्रेम अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इधर प्रेम की मॉम उसे कॉल कर दी, कहती है तुमने फिर अपने फादर से झगड़ा किया। प्रेम कहता है आखिर आप उस आदमी की इतनी तरफदारी क्यों करती हैं, उसने आपके साथ मेरे साथ कितना बुरा किया है। और मॉम कहती है वो तुम्हारे फादर है, उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमसे प्यार करते हैं। तो प्रेम कहता है अगर वो हमसे प्यार करते तो आपको खुद से दूर क्यों किया है, हमारे बारे में किसी को क्यों नहीं बताया है। यहाँ उसकी मॉम के पास कोई जवाब नहीं होता। इधर देखते हैं मिता की आंट उसे प्रेम की मॉम से मिलाती है जो कि उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। यहाँ प्रेम अपने एक फ्रेंड के साथ होता है, वो बहुत ही उदास होता है। यहाँ पता चलता है अब तक वो मिता को नहीं भूल पाया है, उसे मिता से पहली नजर में प्यार हुआ था, पर अब वो खुद को गिल्टी समझता है। मिता के साथ उसने जो भी किया उसके लिए मिता से मिलना चाहता है। उसने मिता को बहुत ढूंढने की कोशिश भी की है। प्रेम का फ्रेंड कहता है अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम दोनों दोबारा जरूर मिलोगे। इधर मिता के डैड उससे कॉल कर कहते हैं कि वो ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे ना करे बल्कि खुद का भी ध्यान रखे। पर ये सुनकर मिता थोड़ी उदास हो जाती है। देखते हैं मिता ने अबॉर्शन नहीं करवाया होता बल्कि उसने अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की है। उसने अब तक अपने मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताया है। यहाँ देखते हैं प्रेमिता के डैड ने न्यू एम्प्लॉय को जॉब पे रखा होता है, का नाम निप होता है। और अब कहानी महीने आगे आती है। यहाँ मिता की डिलीवरी होती है, इसके 2 ट्विंस है। और यहाँ मिता फैसला कर रही थी कि वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से बड़ा करेगी और उन्हें उनके डैड से कभी नहीं मिल पाएगी, ना ही वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताएगी। धीरे धीरे टाइम बीतता है। मिता अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है, उनके साथ वो बहुत ही खुश होती है। इधर प्रेम अपने मॉम से बात कर रहा होता है। अभी उसकी मॉम अपनी फ्रेंड गीता के बारे में बताती कहती है कि उसकी एक नीस ने 2 ट्विन बेबीज को जन्म दिया है, वो अकेले ही उनका ख्याल रखती है। यहाँ उन दोनों बच्चों की पिक्चर्स भी प्रेम को भेजती है। उनकी क्यूटनेस में तो वो खो ही जाता है, उसे भी नहीं पता कि ये उसी के बच्चे हैं। प्रेम की मॉम कहती है इन बच्चों का फादर कौन है, इसके बारे में तो मिता ने कुछ नहीं बताया। वो अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही है, वो एक बहुत ही अच्छी मदर है। इधर देखते हैं कि दोनों बच्चों को एक कपल अडॉप्ट करने आए होते हैं। दरअसल ये फैसला गीता आंट ने लिया होता है कि मिता अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। वैसे भी वो अपने बच्चों के बारे में किसी को नहीं बता सकती। फिर यहाँ मिता अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं कर पाती है। आंट को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए अपने दोनों बच्चों को हमेशा अपने पास ही रखेगी। वो एक बहुत ही अच्छी मदर बनेगी, अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करती है। आंट भी मिता के इस फैसले का रिस्पेक्ट करती है। और यहाँ वो मिता को कहती है अगर तुम इन बच्चों के साथ रही सबको इनके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्स पे मैं इन दोनों बच्चों को गोद ले लेती हूँ। इस तरह ये दोनों हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मिता को भी उनका ये आइडिया पसंद आता है। कहानी 2-3 साल आगे आती है। देखते हैं कि दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं थोड़े। ये निक होता है और दूसरी रैन होती है। दोनों ही बहुत ही शरारती होते हैं। वो आंट गीता को अपनी मॉम कहते हैं और मिता को उसके नाम से ही बुलाते हैं। और मिता को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो अपने दोनों बच्चों को इतना खुश देखकर ही बहुत खुश होती है। इधर देखते हैं कि मिता के डैड कंपनी में बहुत ही लॉस हो रहा है। श्रीमंत्रा टाइम पीरियड से आगे निकलती जा रही है। उन्हें हार्ट अटैक भी आ जाता है। इधर मिस्टर खुन को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होते हैं एम्पेरियर को हरा कर। वो प्रेम को कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ प्रेम कहता है चाहता हूँ कि आप मॉम को यूएसए से थाईलैंड वापस बुला ले। ये सुनकर तो मिस्टर खुन का गुस्सा आता है। कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे अपना फैसला नहीं सुना सकते। तभी यहाँ उनकी वाइफ आ जाती है। उनकी वाइफ कहती है हमेशा ऐसे अकेले में क्या
क्या बातें करते रहते हो। मिस्टर खुन घबरा जाते हैं, कहते हैं बस काम की बातें हो रही थी। प्रेम तो इन्हें हाई भी नहीं करता और चला जाता है। लेकिन इन्हें काफी गुस्सा आता है और वो मिस्टर खुन को कहती है लड़का इतना बदतमीज क्यों है, फिर तुमने इसे काम पे रखा ही क्यों है। इधर मिता को अपने डैड के बारे में पता चलता है। वो थाईलैंड आने का फैसला करती है। वो आंट गीता को कहती है कुछ दिनों बाद वो निक और रैन दोनों को लेकर थाईलैंड आ जाएं। इधर टीना मिता से मिलने आती है और जब वो निक और रैन को देखती है तो हैरान होती है और अभी हम मिता को टीना को सारा सच बताना पड़ता है। टीना तो ये सब सुनकर शॉक होती कहती है कौन वो आदमी जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया था। मिता कहती है मैं उसे नहीं जानती, मुझे बस उसका चेहरा याद है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैसे मिता और प्रेम का एक दूसरे से सामना होता है। क्या प्रेम को उसके बच्चों के बारे में पता चल पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिता सारा सच टीना को बता देती है। यहाँ टीना मिता को बता दी है कि उसके फादर की हालत खराब है, इसलिए उसे थाईलैंड वापस लौट जाना चाहिए। मिता भी कहती है वो अपने फादर की भी हेल्प करेगी बिजनेस में और वहाँ अच्छे से अपने दोनों बच्चों का ख्याल भी रखेगी। इधर देखते हैं निक और रैन का बर्थडे होता है। सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ प्रेम की मॉम भी आई होती है क्योंकि उसे वीडियो कॉल कर दी। प्रेम भी दोनों बच्चों से इन सालों में कांटेक्ट में रहा है। निक और रैन दोनों ही प्रेम से बात कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर मिता आ रही होती है। प्रेम को मिता का चेहरा दिखने ही वाला होता है, फिर गलती से यहाँ निक और रैन कॉफी गिरा देते हैं। सब मिता साफ करने लगती है और यहाँ प्रेम मिता का चेहरा नहीं देख पाता है, फिर भी उसे मिता कुछ जानी पहचानी लगती है। इधर एक लड़के को देखता है जो कि लिली को प्रपोज करता है। यहाँ पता चलता है ये तो शूटिंग चल रही थी। लिली थाईलैंड की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। यहाँ डायरेक्टर लिली को कहता है कि तुम्हारे लिए फ्लावर्स आए हैं, पर यहाँ तैन लिली को कहता है तुम्हें पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिर कैसा रहेगा कि तुम मुझे पसंद करो। लिली कहती है तुम बेकार की ऐसी बातें मत करो, हम सिर्फ साथ में काम करते हैं। तैन कहता है तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया और लिली यहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं कि निप द एम्पायर के लिए न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए लिली को साइन करता है। लिली भी कहती है कि वो द एम्पायर में काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। इधर मिता थाईलैंड वापस आ जाती है, अपने मदर और फादर से मिलती है। मिता के पेरेंट्स तो निक और रैन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें तो अब तक यही पता है निक और रैन आंटी गीता के अडॉप्टेड बेबीज हैं। यहाँ मिता अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसके फादर कहते हैं अगर तुम चाहो तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। इधर मिता के डैड उसे निप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सारे लोग इन्वेस्टिंग के रियल एस्टेट इवेंट में आए होते हैं। यहाँ मिता के डैड रुक जाते हैं। वो यहाँ मिस्टर खुन को देखते हैं तो मिता कहती है कि क्या हुआ आपको। यहाँ निप मिता को बताता है मिस्टर खुन हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है, श्रीमंत्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे मिता प्रेम को देखती है, वो तो पूरी तरह से शॉक होती है। निप कहता है कि प्रेम श्रीमंत्रा में कुछ सालों से काम कर रहा है और उसके काम की वजह से श्रीमंत्रा द एम्पायर को टक्कर दे रही है। उसे मिंत्रा का बेस्ट एम्प्लॉय है। जैसे यहाँ प्रेम मिता की तरफ बढ़ता है, मिता अपना चेहरा छुपा लेती है। मिता वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ मिता प्रेम को देखकर तो और भी परेशान होती है। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सारी बातें से याद आने लगती है। यहाँ मिस्टर खुन जानबूझकर मिता के डैड को इंसल्ट करने की कोशिश कर कहता है कि फाइन श्रीमंत्रा द एम्पायर से आगे निकल चुकी है, पर यहाँ मिता के डैड को ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। इधर मिता रोते हुए टीना को बता दी सालों बाद वो उस आदमी से फिर मिल चुकी है। मिता यहाँ काफी घबराई होती है कहीं निक और रैन के बारे में प्रेम को पता ना चल जाए। इधर मिस्टर खुन तो काफी खुश होते हैं, पर यहाँ प्रेम उन्हें कहता है आपने ये अच्छा नहीं किया, हम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे लेकिन आपने कनेक्शन का यूज करके द एम्पायर से न्यू प्रोजेक्ट हासिल किया है। एक तरह से हम उनसे जीते नहीं है बल्कि हारे हैं। पर ये सुनकर तो मिस्टर खुन प्रेम पे ही गुस्सा होने लगते हैं उल्टा और कहते हैं कि तुम मुझे अपना काम मत समझाओ। यहाँ तो सारे लोग हैरान थे, आखिर प्रेम प्रेसिडेंट से ऐसे बातें कैसे कर सकता है। और मिस्टर खुन कहता है कि न्यू प्रोजेक्ट हमें कैसे मिले इस पे काम शुरू कर दो। और यहाँ थे प्रेम की तरफ देखते हुए मिस्टर खुन को कहता है कि डैड इस बार न्यू प्रोजेक्ट मैं हासिल करूंगा। मिस्टर खुन कहते हैं तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, मैं तो बिजनेस में कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इधर मिता घर वापस आती है। निक और रैन भागते हुए उसके पास जाते हैं। यहाँ जो नैनी होती है वो उन्हें पकड़ते हुए नीचे गिर जाती है और यहाँ नैनी बताती निक और रैन उन्हें बहुत ही परेशान करते हैं। इधर मिता आंटी गीता को बता दी है आखिर उसकी मुलाकात उस आदमी से हो ही गई और वो कोई और नहीं है बल्कि उनकी राइवल कंपनी श्रीमंत्रा में काम करता है वो, और उससे हमेशा उसका सामना होता रहेगा। वो क्या करे। आंटी कहती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे फेस कर सकती हो।
यहाँ लिली और थिप को तो साथ में देखकर प्रेम हैरान था। वो यहाँ जाता है, लिली को कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो मिता के बारे में जानना चाहता है, पर यहाँ तो लिली उसे पहचानने से इनकार कर देती है। प्रेम कहता है झूठ बोलना बंद करो। और यहाँ थिप भी प्रेम को कहता है आखिर आप मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हैं, आप उससे दूर ही रहिए। और प्रेम को जाना पड़ता है। यहाँ प्रेम की सेक्रेटरी उसे लिली की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो थाईलैंड की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और वो मिस्टर थिप की गर्लफ्रेंड भी है। और यहाँ कंपनी में मिता की मुलाकात लिली से होती है। मिता को तो लिली ने उसके साथ जो भी किया कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए अभी वो उसे अपनी फ्रेंड ही मानती है। यहाँ मिता निको रैन को कह दी कि वो कभी भी उन पे कोई मुसीबत नहीं आने देगी और उन्हें प्रेम से हमेशा दूर रखेगी। इधर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सारे लोग मिता के डैड को ब्लेम कर रहे होते हैं कंपनी में हो रहे लॉस को। बार बार श्रीमिता से कर रहे हैं, सारा न्यू प्रोजेक्ट श्रीमित्रा को मिल रहा है। पर यहाँ मिता इन सबको रोकती और कहती आप मेरे डैड को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगला न्यू प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। इधर लिली को देखते हैं कि थिप को टेम्परेरी ग्रुप के न्यू प्रोजेक्ट के सारे इन्फॉर्मेशन देती है। इधर मिता को पता चलता है कि न्यू प्रोजेक्ट भी श्रीमित्रा को मिल चुका है और वो हैरान होती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई। इधर अचानक से प्रेम लिली को रोकता है, कहता है मुझे उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि तुमने इस रात मुझे दिया था। इधर इन दोनों को ऐसे देखकर मिता को ये लगता लिली ने प्रेम के कहने पर उसके न्यू प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चुराई है। वो कहती है मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ निप उसे रोक लेता है, कहता है ये सही वक्त नहीं है। निप कहता है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और यहाँ निप उन दोनों की एक पिक्चर ले लेता है। इधर लिली आती है तो उसे पता चलता है उसका टेम्परेरी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे कैंसिल कर दिया गया। यहाँ तो वो उल्टा निप पे ही चिल्लाने लगती है, इससे उसकी रेपुटेशन खराब होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों हुआ। और तभी यहाँ पर मिता आती है, कहती है कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल किया है। लिली कहती है तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। मिता कहती है नहीं ये भोले बनने की एक्टिंग बंद करो, हमारी सारी सच्चाई हमें पता है, तो अब निकलो यहाँ से। इधर मिता न्यू क्लाइंट से मिलने आई होती है और वो देखती है प्रेम पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के यहाँ से जा रहा है और यहाँ मिता तय करती है जैसे प्रेम ने उसकी कंपनी को चीट किया, से प्रोजेक्ट छीना है, तो इस बार प्रेम के साथ बिल्कुल वैसा ही करेगी। प्रेम यहाँ बाहर होता है, मिता जानबूझकर अपना पैर कांच पर रखती है, उसकी आवाज सुन प्रेम उसकी तरफ मुड़ता है। प्रेम भागते हुए उसकी मदद करने के लिए आता है। यहाँ मिता को देखकर तो हैरान होता है, फाइनली मिता उससे मिल ही गई। मिता यहाँ थोड़ी घबरा जाती है, तो गिरने वाली होती है, प्रेम उसे बचा लेता है और यहाँ मिता को कहता है इतने सालों तक हर जगह तुम्हें ढूंढा, फाइनली तुम मुझे मिल गई और अब मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इधर मिस्टर खून के वाइफ उस पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका थिप को देने के वजह प्रेम को दिया है। कहती आखिर तुम उस लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हो, वो तुम्हारे लिए हमारे बेटे से भी ज्यादा है। यहाँ मिस्टर खन कहते हैं तुम गलत समझ रही हो, प्रेम को काम में एक्सपीरियंस है जबकि थिप को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रेम मिता के पैर से कांच को निकालता है। प्रेम का इतना नाइस बिहेवियर देखकर मिता खुद भी हैरान थी क्योंकि वो तो प्रेम को बहुत ही बुरा इंसान मानती है। यहाँ प्रेम मिता को कहता है मैंने पिछले 4 सालों से तुम्हें ढूंढा है और वो उस रात के बारे में बात करने लगता है कि मिता से माफी मांग सके। यहाँ मिता कहते हैं कि मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, फिर प्रेम कहता है मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, इतने सालों में मैंने हर दिन हर पल तुम्हें याद किया है, तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है। मिता तो पल भर के लिए उसके बातों में खुशी चाहती है, फिर कहती है मुझे जाना होगा, फिर यहाँ प्रेम उसे रोक लेता है। मिता घबरा जाती है। प्रेम कहता है क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी। मिता कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी इसी होटल में रुकी हूँ। इधर ये दोनों डिनर करते हैं। प्रेम कहता है मुझे तो लगा मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा और अब उस रात के बारे में मिता को बताने ही वाला होता है, पर मिता कहती है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, बस एक गलती थी। यहाँ मिता प्रेम को अपना असली नाम बताने के बजाय अपना नाम पोई बताती है और यहाँ वो धीरे धीरे प्रेम से उसके काम के बारे में जानने की कोशिश करती है। यहाँ ये दोनों बीच पे होते हैं। प्रेम मिता को कहता है इतने सालों तक तुम कहाँ थी। मिता कहती है अपने स्टडीज के लिए यूएसए गई थी। प्रेम यहाँ धीरे धीरे मिता के पास आता है और उसे कहता है दोबारा मुझसे दूर मत जाना और उससे हक कर लेता है। प्रेम के दिल में अपने लिए फीलिंग्स मिता साफ साफ देख पा रही होती है और यहाँ वो प्रेम को रोकती नहीं। प्रेम उसे किस करने वाला होता है। मिता कहती है बहुत रात हो गई, हमें चलना चाहिए। प्रेम तो यहाँ बहुत ही खुश होता है। इधर मिता कहती है जैसे तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है मैं भी तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी, यानी वो प्रेम से बदला लेना चाहती है। नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मिता एक बार फिर प्रेम से उसके काम के बारे में जानने लगती है। प्रेम मिता को उसके कमरे तक छोड़ने आता है। वो मिता को कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। मिता कहते है ऐसा कुछ नहीं है और वो प्रेम को किस करने वाले होती है। प्रेम रुक जाता है, स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें सो जाना चाहिए। इधर मिता को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली होती है वो निप को बताती है।
नेक्स्ट डे प्रेम मिता से मिलने आता है। उससे पता चलता है मिता तो पहले ही चेकआउट कर चुकी है और अब मिता यहाँ खुश होती है। प्रेम को कहती है कि अब मैं तुम्हारा चेहरा भी कभी नहीं देखूंगी। इधर मिता अपने फादर को कहती है कि न्यू प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलेगा। इधर भी सारे लोग न्यू प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड होते हैं और मिस्टर खून और प्रेम को शौक लगता है कि न्यू प्रोजेक्ट द एम्पायर को मिला है। और यहाँ प्रेम देखता है इस प्रोजेक्ट में उसके न्यू आइडियाज हैं और अब उसे याद आता है ये सब तो उसने प्लोई को बताया था। अब वो द एम्पायर के बाहर आ जाता है। मिता से प्लोई से मिलना है। वॉचमैन कहता है इस नाम का यहाँ कोई नहीं है और तभी यहाँ निप बाहर आ जाता है। कहता है मुझे नहीं पता था अपनी हार के बाद तुम इस तरह से आकर चिल्लाओगे। प्रेम तो बहुत ही गुस्से में होता है। इधर निप मिता को बताता है प्रेम कंपनी के बाहर हंगामा कर रहा था और मिता खुश होती है। निप कहता है तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। यहाँ तो मिता उससे हाथ तक नहीं मिलाती। इधर प्रेम की मॉम उससे कहती है कि वो निक और रैन से मिले। इससे तो प्रेम काफी खुश हो जाता है। प्रेम की मॉम कहती है वो दोनों थाईलैंड में ही है। इधर मिता निक और रैन को आंटी गीता के कहने पे उनके फ्रेंड के बेटे से मिलवाने आ रही होती है। यहाँ देखकर तो वो शौक हो जाती है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रेम है। बहुत ही घबरा जाती है और यहाँ वो मेट को निक और रैन की मॉम बनकर प्रेम से मिलने को कहती है। निक और रैन से मिलकर तो प्रेम बहुत ही खुश होता है। निक और रैन भी प्रेम के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इन्हें साथ में देखकर तो मिता के भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पल भर को तो उसे ऐसा लगता है कि प्रेम से निक और रैन के बारे में छुपाकर वो गलत तो नहीं कर रही। वो निक और रैन को उनके डेट से दूर कर रही है। इधर नैनी तो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। उसका बिहेवियर देखकर तो प्रेम का शक होने लगता है क्या बाकी में ये रैन और निक की मॉम है। इधर थे पर उसकी मॉम प्रेम को ब्लेम कर रही होती है। लास्ट प्रोजेक्ट उसी की वजह से उनके हाथों से गया है। यहाँ मिता निक और रैन के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी यहाँ उसकी नजर प्रेम पे पड़ती है। वो तो बहुत ही घबरा जाती है। अगर प्रेम ने उसे बच्चों के साथ देख लिया तो इससे कि पहले प्रेम बच्चों की तरफ आता मिता खुद ही प्रेम के सामने चली जाती है। प्रेम तो यहाँ मिता पे गुस्सा होने के बजाय उसे हक कर लेता है। कहता है तुम कहाँ चली गई थी, मुझे लगा मैंने फिर तुम्हें खो दिया। और पता प्रेम को निक और रैन के बारे में पता ना चले इसलिए मिता खुद ही उसके सामने आ जाती है। प्रेम मिता को कहता है मुझे तो लगा मैंने फिर तुम्हें खो दिया। मिता कहती है पर मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, क्यों ना हम खाना खाने चले। इधर नैनी बच्चों के साथ होती है। यहाँ पर निप आ जाता है। दोनों बच्चों को देखकर तो वो हैरान होता है। वो दरअसल यहाँ मिता से मिलने आया होता है। यहाँ प्रेम और मिता एक साथ होते हैं। प्रेम मिता को कहता है तुम बिना बताए क्यों चली गई थी। तो मिता कहती है मुझे कुछ अर्जेंट काम था। अब प्रेम कहता है तुम्हें याद है ना उस दिन मैंने अपने काम के बारे में तुमसे बात की थी। मिता कहती है हाँ मुझे याद है। और अब प्रेम कहता है कि मैंने वो प्रोजेक्ट खो दिया, उसकी वजह ये थी कि सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। तो अब मिता यहाँ प्रेम को कहती है फिर तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने वो इन्फॉर्मेशन लीक की है, तुम यहाँ मुझे ब्लेम करने आए हो। मुझे लगता है मैंने तुमसे मिलकर गलती की है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो जाने लगती है। प्रेम उसके पीछे आता है। पता तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें किसी के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। और तभी यहाँ मिता की नजर पड़ती है निप पे जो कि दोनों बच्चों के साथ होता है। घबरा जाती है कहीं प्रेम उन्हें देख ना ले। वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। प्रेम कहता है क्या हुआ तुम्हें और उसे अपने साथ ले आता है। यहाँ प्रेम मिता का अच्छे से ख्याल रखता है और उसे कहता है मुझे माफ कर दो, तुमसे दोबारा इस बारे में बात नहीं करूँगा। प्रेम यहाँ मिता का हाथ पकड़ता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सिंसियर हूँ और हमारे बीच जो भी हुआ था वो मेरे लिए कोई गलती नहीं थी। चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और उसे किस करने वाला होता है तभी यहाँ मिता का फोन रिंग होता है। मिता प्रेम को कहती है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, मुझे अभी जाना होगा। यहाँ प्रेम उसे हक कर लेता है और मिता को कहता है ये तो बताओ कि तुम कहाँ मिलोगी और कब। मिता कहती है मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगी और यहाँ से चली जाती है। प्रेम तो मिता के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश होता है। इधर मिता तो इन सब से परेशान हो जाती है आखिर वो प्रेम से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। इधर प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में ये सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। निप यहाँ मिता को कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। मिता कहती है नहीं, मुझे घर जाकर बच्चों का ख्याल रखना है। निप कहता है हाँ मैंने सुना था वो तुम्हारे आंट के बच्चे हैं और बहुत ही क्यूट है। फिर यहाँ निप नोटिस करता है मिता तो उसे भाव ही नहीं दे रही है, बिल्कुल उसे इग्नोर कर रही है। इधर थिप और लिली को देखता है जो कि एक साथ होता है। थिप लिली को कहता है आखिर प्रेम तुमसे किस बारे में बात कर रहा था, वो तुम्हें कैसे जानता है। पर लिली कहती है मैं उसे नहीं जानती हूँ, मैं तो उससे पहली बार मिली हूँ। इधर शाम को मिता प्रेम से दोबारा मिलती है। प्रेम तो उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। ये दोनों डांस करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। प्रेम मिता को कहता है कि जब से मैं तुमसे पहली बार मिला था उसके बाद मैंने किसी और से प्यार नहीं किया। यहाँ मिता को प्रपोज करता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
पल भर के लिए तो अमिताभ इसके बातों में खो जाती है, पर उसे टीना की कई बात याद आती है। प्रेम बहुत ही चालाक है, मैं अपने बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। अमिताभ प्रेम को कहती है मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। इधर पार्टी में हम निप को भी देखते हैं। यहाँ अमिताभ की नजर निप पे चली जाती है, वो नहीं चाहती कि वो दोनों को देखे। यहाँ वो प्रेम को कहते हैं कि वो भी उससे प्यार करती है और उसे किस कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। प्रेम भी उसके पीछे आता है, कहता है क्या हुआ तुम्हें। अमिता कहती है तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ थी ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं जो तुमने मेरे साथ किया उसका। प्रेम तो ये सब सुनकर हैरान होता है, कहता है ये क्या बातें कर रही हो, अभी तो तुमने कहा तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पर अमिता कहती है मेरे दिल में कभी भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, मेरे लिए तुम वो इंसान हो जिसने कि मेरे साथ गलत किया, मेरा फायदा उठाया और मैंने बस तुमसे इन सब का बदला लिया है और अब हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म करते हैं यहीं। और यहाँ से चली जाती है। प्रेम का तो दिल ही टूट जाता है। तभी यहाँ निप प्रेम को देखता है, कहता है तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, नहीं तुम यहाँ जासूसी करने तो नहीं आए हो ना, पर फिर भी तुम द एम्पायर से हार ही जाओगे। और यहाँ से चला जाता है। इधर मिता नैनी को कहती है कि जल्दी सामान पैक करे, वो यहाँ से निकलने वाले हैं। मितानी को रैन को कहती है हम घर जाने वाले हैं। इधर प्रेम प्लोई को हर जगह ढूंढ रहा है। यहाँ मैनेजर बता रही है इस नाम की कोई लड़की तो इस होटल में रुकी ही नहीं है। ये सुनकर तो प्रेम और भी हैरान होता है, वो समझ जाता है कि सब कुछ झूठ था, सच में प्लोई ने उससे बदला लिया है। हाँ तो प्रेम बहुत ही गुस्से में होता है। इधर टीना अमिता को कहती है तुम्हें ऐसे ही स्ट्रांग बनना चाहिए, तुमने उसके साथ बिल्कुल सही किया। इधर नेप को देखते हैं, जैसे कि शायद पता चल चुका है अमिता ने प्रेम को यूज करके इन्फॉर्मेशन उससे निकलवाई थी। वो अमिता को कहता है अगर प्रेम के मामले में तुम्हें मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमिता कहती है ये हमारे बीच का सीक्रेट होगा। इधर प्रेम को देखते हैं जो कि बहुत ही ड्रंक होता है, बस प्लोई का नाम ले रहा होता है, कहता है मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। तभी यहाँ उसका दोस्त भी आ जाता है, कहता है ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। इधर थिप और लिली साथ में होते हैं, कहता कहीं प्रेम ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। लिली कहती है नहीं। इधर निप को देखते हैं और उसके साथ लिली का कलीग होता है, इसका नाम पैम है। यहाँ पता चलता है कि निप और प्रेम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पैम निप को कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है। निप कहता है आखिर तुम ऐसा क्या कर दे, तुमने फिर पैसे गवा दिए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस तरह गैम्बलिंग मत करो। इधर मिस्टर खुन ऑफिस आता है तो उन्हें पता चलता है बहुत दिनों से प्रेम ऑफिस आया ही नहीं है, इससे तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। इधर प्रेम को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि कहती है तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे, हमारे डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। प्रेम कहता है मुझे ढूंढने के लिए वो आपको यूज कर रहे हैं। इधर मिस्टर खुन की वाइफ उन पे चिल्ला रही होती है आखिर तुमने उस लड़के को न्यू प्रोजेक्ट क्यों दिया, अपने प्रोजेक्ट भी खो दिया, यहाँ तक कि वो ऑफिस में काम के लिए भी नहीं आता। इधर मिता के डैड तो उसके काम से बहुत ही खुश होते हैं। मिता और निप अपना काम खत्म करके निकल ही रहे होते हैं। दया घबरा जाती, देखती है बाहर प्रेम प्लोई का नाम ले लेके चिल्ला रहा होता है, उसे प्लोई से मिलना है। निप मिता को कहता है तुम रहने दो, मैं इसे संभालता हूँ। इधर वॉचमैन प्रेम को रोके होता है और कहता है कोई प्लोई नाम का नहीं है। तभी यहाँ निप भी आ जाता है, कहता है क्या ये शराबियों की तरह हंगामा कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, जब मन करता हमारी कंपनी के बाहर आ जाते हो। इधर मिता अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। इधर टीना और मिता दोनों एंजॉय करने के लिए क्लब में आए होते हैं। उसी क्लब में प्रेम और उसका फ्रेंड भी होता है, इसका नाम प्रेम होता है। वो प्रेम को कहता है फिर तुम द एम्पायर के सामने जाकर हंगामा क्यों कर रहे थे। प्रेम कहता है क्योंकि मुझे लगता है प्लोई उसी में काम करती है। मिता इधर कॉल के लिए बाहर आई होती है, अभी प्रेम की नजर मिता पे पड़ जाती है। मिता तो यहाँ प्रेम को देखकर घबरा जाती है। टीना कहती है उसे मैं सबक सिखाती हूँ। मिता कहती है नहीं हमें चलना चाहिए। यहाँ प्रेम भी मिता को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है, फिर मिता और टीना दोनों ही छुप जाते हैं। यहाँ टीना मिता को कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो आखिर तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, मैं उसका सामना करना ही होगा। इधर प्रेम को देखते हैं कि निप को लिली से मिलवाता है। इधर प्रेम को कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, वो लड़की यहाँ नहीं है। प्रेम कहता है मैंने उसे देखा था। इधर मीटिंग में मिस्टर खुन की वाइफ कहती है कि न्यू प्रोजेक्ट को थिप हैंडल करेगा और वो कहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड प्रेम है, इसलिए वो चाहती है कि प्रेम थिप का असिस्टेंट बने, उसे गाइड करे। इससे तो प्रेम भी हैरान होता है। मिस्टर खुन कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, थिप को प्रेम का असिस्टेंट बनकर काम सीखने की जरूरत है, ना कि प्रेम को। यहाँ प्रेम कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ प्रेम के डैड से कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। प्रेम कहता है चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कंपनी छोड़कर नहीं जाऊंगा तब तक कि मेरे काम में कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इधर इन्वेस्टिंग इवेंट में मिस्टर खान अपने वाइफ के साथ आते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात मिता से होती है। इधर वो प्रेम को मिता की फोटो दिखाते हुए कहते हैं ये द एम्पायर की एयर है
इसका नाम प्रीमिता है। जब से ये कंपनी में काम करना शुरू किया है, तब से ही हम द एम्पायर से हारे जा रहे हैं। फिर मिता को देख कर तो प्रेम को भी शौक लगता है और होता है उसके दिमाग में बस मिता का दिया हुआ धोखा ही चल रहा होता है। वो बहुत ही गुस्से में एम्पायर के बाहर होता है और कहता है कि उसे मिता से मिलना है। इधर निप मिता को कहता है तो तुम सच में उसके सामने जा रही हो? मिता कहती है मुझे उससे छुपके रहने की कोई जरूरत नहीं। और अब मिता भी बाहर आ जाती है। प्रेम को कहती है बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। प्रेम मिता के क्लोज जाता है और कहता है क्या तुम चाहती हो मैं सबके सामने तुमसे बात करूं? तो मिता उसे दूसरी तरफ लेकर जाती है। इधर निप तो हैरान होता है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। मिता कहती है बोलो क्या है। प्रेम कहता है तुम डर गई, सबके सामने तुम्हारा सच आ जाएगा। मिता कहती है अपना बकवास बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्रेम कहता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। और मिता यहाँ हंसती और कहती है तुमने जो मेरे साथ किया मैंने बस वही तुम्हें लौटाया है। वैसे भी हम दोनों राइवल्स हैं और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो प्रेम कहता है इसका मतलब मेरे नाइट स्पेंड करना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। यहाँ मिता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो। प्रेम कहता है तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती, मैं वो पहला आदमी हूँ जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड किया था। यहाँ मिता को फोर्सली किस करता है। मिता दोबारा उसे थप्पड़ मारती है, कहती है मुझसे दूर रहना, तुम्हारे लिए औरतें खिलौना होंगी और मुझे वो समझने की गलती मत कर। यहाँ मिता के आंखों में आंसू होती है, कहती है तुमने पहले ही मुझे बहुत दुख दे दिया है और अब मैं तुम्हें कभी खुद को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी। फिर प्रेम तो उसका मतलब समझ ही नहीं पाता। मिता को कहता है तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, तुम्हारे बारे में जो भी सोचता था वो सब गलत था। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो जो कि बस एक आदमी का इस्तेमाल करती है, जैसा कि तुमने मेरे साथ किया। मिता को कहता है तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। यहाँ वो मिता की बहुत इंसल्ट भी करता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ मिता बस रोए जा रही होती है। इधर मिता निक और रैन के साथ टाइम स्पेंड करती है, उन्हें हक करती है और कहती है वो उन्हें प्रेम से कभी नहीं मिलवाएगी। इधर प्रेम बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है। प्रेम से कहता है अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो वो लड़की मिल गई थी ना। तो प्रेम कहता है सब कुछ झूठ था, वो भी बाकी लड़कियों की तरह थी, उसने बस मेरा इस्तेमाल किया, वो बहुत ही बुरी है, उसने कभी भी मेरी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट नहीं किया। इधर निप मिता को कहता है तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम मुझे बुला सकती हो। पर जिस तरह से प्रेम बिहेव कर रहा था ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें आसानी से छोड़ेगा। मिता कहती है तुम इन सब से दूर रहो, मैं अपने मामले खुद ही संभाल सकती हूँ, बस अपने काम पे ध्यान दो। इधर प्रेम अकेले ही अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। इधर ये सब साथ में होते हैं। मिता निप को कहती है अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम जा सकते हो। और निप कहता है कोई बात नहीं। यहाँ ने गलती से निप के कपड़े खराब कर देता है। निप को तो बहुत ही गुस्सा आता है और मिता के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। निप का ऐसा बिहेवियर देखकर मिता उस पल को याद करती है निक और रेन प्रेम के साथ थे, कितना खुश थे। अब मिता निक और रैन को लेकर घर वापस आ जाती है। मिता के पेरेंट्स निक और रैन को कहते हैं क्या तुम दोनों ने एंजॉय किया। निक और रैन तो बहुत ही खुश थे। और अब यहाँ मिता के फादर से कहते हैं निप तुम्हारे साथ नहीं आया। मिता कहते हैं शायद वो काम के लिए ऑफिस चला गया। और यहाँ मिता के फादर से कहते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही अच्छा इंसान भी। यहाँ मिता के फादर उसे निप के साथ टाइम स्पेंड करने को कह रहे होते हैं। और मिता कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त और कलीग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इधर लिली शूटिंग पे होती है पर उसकी मुलाकात टीना से हो जाती है। टीना को तो देखते ही उसे मौका मिल जाता है। वो टीना के इंसल्ट शुरू कर देती है। पर टीना भी कहाँ रुकने वाली थी, वो भी लिली को जवाब देती है और इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर इन दोनों को शांत करवाता है और यहाँ तो लिली अपनी चालाकी दिखाती है, सारे लोगों के सामने ये दिखा दी है टीना ही उसे हैरेस कर रही है। टीना को तो बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ से चली जाती है। इधर टीना सारी बातें मिता को बताती है, कहती है वो लड़की कितने घटिया है, पहले तुम्हारी कंपनी को चीट किया और अब दिखाती है कि कितने इनोसेंट है। इधर प्रेम थिप को कहता है न्यू प्रोजेक्ट को तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इससे तो मिसेस खुन भी काफी खुश होती है। और यहाँ थिप तो प्रेम को कहता है नहीं आप ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ही इंट्रोड्यूस करें। दरअसल थिप को तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, वो करता भी क्या। और यहाँ प्रेम स्माइल कर रहा होता है। इधर लिली थिप से मिलने आई होती है पर यहाँ उसका सामना प्रेम से हो जाता है। प्रेम उसे कहता है तुम हमेशा मुझे देखकर घबरा क्यों जाती हो, तुम मुझे जानती भी नहीं और कुछ गलत भी तुमने नहीं किया। लिली कहती है तुम आखिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। यहाँ प्रेम कहता है मैं समझ चुका हूँ, तुम और तुम्हारी वो दोस्त दोनों एक ही तरह के हो। तब यहाँ पर थिप आ जाता है। प्रेम को कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रेम कहता है ये रिप्रेजेंटेशन फाइल है, नेक्स्ट टाइम मीटिंग में से पढ़ कर आना, और यहाँ से चला जाता है। थिप लिली को कहता है तुम ठीक तो हो ना।
और यहाँ देखते हैं कि थिप सच में लिली से बहुत ही प्यार करता है। इधर मिस्टर खन प्रेम को अपने साथ मीटिंग में चलने को कहता है। प्रेम कहता है मैं तैयार हूँ। मिस्टर खन कहता है ठीक तो हो ना, आजकल तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अलग है। मैं खुश हूँ कि तुम काम पर वापस लौट आए। इधर टीना मेहता को कंपनी के अकाउंट डिटेल्स दे दी है। यहाँ पता चलता है कि निप कंपनी में चीट कर रहा है। ये देखकर तो मेहता हैरान होती है। ने बहुत सारे पैसों की हेराफेरी की है। मेहता टीना को कहती है उस निप ने तो अपने इतनी अच्छी इमेज बना रखी है। मेरे डैड तो चाहते थे कि मैं उससे डेट करूं। मेहता टीना कहती है तुम्हारे डैड को भी जल्दी पता चल जाए कि निप की सच्चाई, फिलहाल तो तुम मुझसे रोको। इधर मेहता बाकी पेपर्स और डिटेल्स चेक कर दिए। जैसे ही आने बात कहती है तुम ये सब क्या झोल कर रहे थे, तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता चल चुका है। यहाँ तो निप को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, आराम से बैठ जाता है और मेहता को कहता है कि उसके कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वो काम पे ध्यान नहीं दे पाया था, इस वजह से ये सारी गलतियां हुई। और मेहता कहती है अगर ये आगे से हुआ तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। और एक बात का ध्यान रखना, जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो उनकी सारी डिटेल्स मुझे ला कर दो और उन सब की अकाउंट्स डिटेल भी। हर प्रोजेक्ट को पास करने से पहले तुम्हें मुझसे साइन करवाना होगा। निप कहता है मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इधर मिस्टर खन और प्रेम अपने न्यू क्लाइंट के साथ डील पक्की करते हैं। ये मिस्टर शन होते हैं जो कि प्रेम के काम से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। इधर मेहता और निप कहता है कि वो मिस्टर सन से मिलने जा रहे हैं। यहाँ मेहता के डैड कहते हैं जाने का कोई फायदा नहीं, मिस्टर सन ने पहले ही श्रीमित्रा के साथ काम करने का तय कर लिया है और ये सब बस प्रेम की वजह से। वो बहुत ही टैलेंटेड है, इतना बुरा है, वो हमारी राइवल कंपनी में काम कर रहा है। अगर आज वो हमारी कंपनी में होता तो हम कभी नहीं हारते। यहाँ मेहता के डैड उससे कहते हैं क्या तुम प्रेम से मिली हो? फिर मेहता तो घबरा जाती और कहती है नहीं। इधर मिस्टर खन तो काफी खुश रहते हैं। उनकी वाइफ कहती है ये न्यू प्रोजेक्ट हमें मिला थिप की वजह से, वही तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अब यहाँ मिस्टर खन कहते हैं है कहाँ तुम्हारा वो बेटा जिसे कि प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, ये सब कुछ प्रेम की वजह से हुआ है। ये सुनकर तो मिसेस खन का काफी गुस्सा आता है। इधर प्रेम कहता है हम सबने मिलकर काम किया, क्रेडिट भी सबको मिलना चाहिए। इधर मिसेस खन थिप को कॉल कर दी, कहती है कहाँ हो तुम, जल्दी से घर आओ। इधर देखते हैं थिप तो लिली का वेट कर रहा होता है। लिली कहती है मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत ही इंतजार करना पड़ा। थिप कहता है जब तक वो प्रेम मेरी कंपनी में मुझे कभी भी चैन नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। इधर देखते हैं कि टीना को एक कार हिट कर देती है, उसे ड्राइव थिप कर रहा होता है। टीना को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, उसके काफी इंसल्ट कर दी। कहती है तुम जैसे अमीर ज़ादे कार चलाने तक नहीं आती, लोगों को कुचल कर जाओगे क्या? कहता है क्या बकवास है। इधर प्रेम अपना काम कर रहा होता है, तब यहाँ थिप आ जाता है। कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे डैड हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं, कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनूं। तो प्रेम कहता है तुम्हें मुझे ब्लेम करने के बजाय ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर तुम क्या गलती कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान दो। और यहाँ थिप तो उसका कॉलर पकड़ लेता है। कहता है मेरे डैड मुझसे ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तो मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहते हो। और यहाँ प्रेम को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है ये कंपनी तुम्हारी है, डैड तुम्हारे हैं और मैं जो काम भी करता हूँ वो भी तुम्हारे लिए, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, अब निकलो मेरे केबिन से। इधर टीना सारी बातें मिता को बता दी और वो वीडियो दिखाती। हम मिता कहती है मिस्टर खुन का एक लौता बेटा है जो कि श्रीमित्रा के प्रेसिडेंट है और वो लिली इसी को डेट कर रही है। टीना कहती है दोनों ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक ही तरह के तमीज, इन्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। और वो उस वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देती है। इधर मिसेस खुन आती है तो देखती है थिप बहुत ही ड्रंक होता है। तभी यहाँ मिस्टर खुन भी आ जाते हैं और यहाँ सेक्रेटरी बताती है कि ऐसे थिप ने प्रेम के साथ झगड़ा किया था। ये सुनकर तो मिस्टर खुन हैरान होते हैं। यहाँ मिसेस खुन सेक्रेटरी को कहती है चुप रहो। यहाँ प्रेम अपना काम कर रहा होता है, उसके दिमाग में तो बस मिता के बारे में ही चल रहा होता है। इधर मिता भी प्रेम के बारे में ही सोच रही होती है। फिर तभी यहाँ निक और रैन कहते हैं मैं स्टोरी सुनना है। उन्हें ऐसे देखकर तो मिता बहुत ही खुश हो जाती है। इधर लिली थिप के साथ होती है और यहाँ वो उसे कहती है तो मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवाओगे। तब यहाँ सेक्रेटरी आकर बताती थिप को कि मिस्टर खुन से बुला रहे हैं। थिप कहता है तो मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। इधर थिप देखता है उसका वीडियो पूरी तरह से फैल चुका है और अब मिस्टर खन इन दोनों को कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में काम करो, दूसरे से झगड़ा नहीं। यहाँ वो थिप को कहते हैं तुम मिस्टर सुन के प्रोजेक्ट पे प्रेम के साथ काम करने वाले हो। यहाँ थिप कहता है आप हमेशा मुझे इसके साथ काम करने को क्यों कहते हैं। तो यहाँ प्रेम कहता है क्या तुम अकेले कर लोगे। तो थिप कहता है ठीक है मैं आपके साथ काम करूँगा। इधर टीना और थिप की मुलाकात एक बार फिर से हो जाती है। कहता है तुम बहुत ही चालाक हो, तो पूरे सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया और अब यहाँ पर कंपनसेशन के लिए आई हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। टीना कहती है अपनी अमीरियत अपने पास ही रखो, तुम्हारे पास पैसे तो हैं पर मैनर्स नहीं। और इस तरह इन दोनों के बीच बहुत ही आर्गुमेंट होता है। इधर
प्रेम मिस्टर सन से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। मिस्टर सन बताते द इम्पीरियर से प्रेमिता उनसे मिलने के लिए आ रही है। प्रेम से कुछ भी छिपाना नहीं चाहते और तभी यहाँ प्रेमिता आती है। प्रेम को देखकर तो हैरान होती है। मिस्टर सन इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। प्रेम कहता है मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिस्टर सन मिता को कहता है तो जानती हो कि मैंने श्रीमित्रा ग्रुप के साथ न्यू प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। मिता कहती है मैं आपसे काम के बारे में बात करने नहीं आई थी, मेरे डैड ने कहा था कि मैं आपसे मिलूं। इससे मिस्टर खुन बहुत ही खुश होते हैं। इधर ये दोनों बाहर आते हैं। प्रेम कहता है मेरे पैरों में चोट लग गई है, मेरी हेल्प करो। और मिता कहती है मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली और जाने लगती है। यहाँ प्रेम उसे पीछे से हग कर लेता है। मिता कहती है क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो। प्रेम कहता है तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है, मुझे सच में चोट लगी थी। मिता कहती है मैंने कहा ना हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तो प्रेम कहता है तुमने कहा था ना तुम कुछ भी कर सकती हो। और यहाँ से फोर्सली किस कर रहा होता है। मिता कहती है मैं चिल्लाऊंगी, पर प्रेम नहीं रुकता। यहाँ मिता जोर से चिल्लाती है जिससे कि बहुत सारे लोग यहाँ आ जाते हैं। प्रेम को मिता को जाने ही देना पड़ता है। यहाँ मिता को प्रेम की कई बातों से काफी दुख होता है और इसी के साथ प्रेम मिता को काफी परेशान कर देता है, जैसे कि मिता काफी दुखी भी होती है। अब मिता घर वापस आती है। यहाँ उसके मॉम कहती है ये प्रेम कौन है। निक और रैन दोनों उसके काफी तारीफ कर रहे हैं। क्या तुम मुझसे मिली हो। मिता घबरा जाती है और कहती है नहीं मैं उससे नहीं मिली हूँ और वो आंटी की फ्रेंड का बेटा है जो निक और रैन से हमेशा मिलते रहता है। आंटी कहती है कि वो अच्छा है इसलिए निक और रैन भी उन्हें पसंद करते हैं। इधर प्रेम की मॉम उसे कॉल करती है, कहती है कि मैं निक और रैन को बातें मिस कर रही हूँ, तो मेरे बदले उनसे मिलकर उन्हें कुछ खिलौने दे सकते हो। प्रेम कहता मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ और अब वो अपनी मॉम को कहता है सच में इस दुनिया में प्यार एग्जिस्ट करता है। उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो। तो प्रेम कहता है कि वो किसी से प्यार करता है, वो उस लड़की से मिल भी चुका है और वो लड़की उससे कभी भी प्यार नहीं करती। वो चाहकर भी उस लड़की को नहीं भूल पा रहा है। तो प्रेम की मॉम कहती है ये दुनिया ऑप्टिमिस्टिक है, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, शायद एक दिन उसे भी तुमसे प्यार हो। इधर मिता निक और रैन को सलाह दी है। वो बस यहाँ प्रेम के बारे में ही सोच रही होती है और यहाँ को अपने मन में ही कहती है। वो जितना ही प्रेम से दूर होने की कोशिश करती है उतना उसके पास चली जाती है। यहाँ देखते हैं कि मिता के दिल में भी प्रेम के लिए फीलिंग्स आ रही है। इधर देखते हैं कि आज गीता थाईलैंड वापस आई होती है। निक और रैन के लिए बहुत सारे टॉयज लाई होती है। निक और रैन तो बहुत ही खुश होते हैं और आंटी गीता कहती है ये कुछ टॉयज उनके फ्रेंड ने भेजा है निक और रैन के लिए। मिता समझ आती है कि वो प्रेम की मॉम है। यहाँ मिता थोड़ी परेशान होती है। आंट कहती है क्या हुआ है तुम्हें। और अब देखते हैं कि मिता उनको बता देती है कि निक और रैन के डैड कोई और नहीं बल्कि उनकी फ्रेंड का बेटा प्रेम है। इससे तो आंट भी काफी शॉक होती है। मिता कहती है पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था पर यही सच है। आंट कहती है दुनिया कितनी छोटी है, तुमने जिस इंसान से निक और रैन को हमेशा दूर रखने की कोशिश की हमेशा निक और रैन कितने पास रहा। निक और रैन अपने डैड से कभी भी दूर नहीं रहे। और अब आंट कहती है मैं प्रेम से बहुत बार मिल चुकी हूँ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारे साथ उतना गलत किया था। आंट कहती है अगर प्रेम को ये बात पता चल गई तो कि निक और रैन उसके बच्चे हैं। मिता कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर प्रेम को पता चला कि निक और रैन उसके बच्चे हैं तो वो उन दोनों को मुझसे अलग कर देगा। इधर देखते हैं टीना को पैरों में चोट लगी होती है। थेप उसे सीट ऑफर करता है। पहले तो वो टीना पे काफी हंसता है कि टीना यूजुअली ऐसे ड्रेस नहीं पहनती है, जिससे टीना काफी गुस्सा भी होती है। फिर थेप उसे क्या था तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती हो, तुम जब भी मुझसे मिलती हो उससे हमेशा झगड़ा ही करती हो। इधर आंटी निक और रैन को लेकर प्रेम से मिलवाने के लिए ला रही है। निक और रैन तो प्रेम से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। रैन प्रेम को कहती है कि हमने आपको बहुत ही मिस किया। प्रेम भी कहता है मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। प्रेम आंट को कहता है निक और रैन की मॉम नहीं आई आपके साथ। आंट कहती है नहीं उसे कुछ काम था। अब प्रेम निक और रैन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है। हाँ तो आंट भी हैरान थी। निक और रैन प्रेम के साथ बहुत ही खुश है। और इधर देखता है मिता को कि छुप कर इन्हें देख रही होती है, वो भी बहुत खुश होती है निक और रैन को प्रेम के साथ इतना खुश देखकर। और अब आंटी प्रेम को कहती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। प्रेम कहता है कि नहीं। तो आंट कहती है तो क्या कोई ऐसा है जिससे तुम प्यार करते हो। तो यहाँ प्रेम मिता के बारे में बताता है और कहता है मैं उससे तो प्यार करता हूँ पर वो मुझसे बहुत ही नफरत करती है। तो अब आंटी यहाँ प्रेम को कहती है क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो तुमसे इतना नफरत क्यों करती है, तुमने आखिर उसके साथ क्या किया है। आंटी के सवाल करने का ये तरीका प्रेम को भी हैरान कर देता है। पर यहाँ प्रेम भी सोचने लगता है आखिर मिता उससे इतनी नफरत क्यों करती है।
यहाँ प्रेम आंटी को कहता है कि वो निकल रैन से फिर मिलना चाहता है। आंटी कहती है कि वो निकल रैन की मॉम से परमिशन लेंगी और अब बच्चों को लेकर चली जाती है। इधर मिता को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही होती है, पर यहीं पे प्रेम भी होता है। प्रेम को देखकर मिता छुप जाती है। इधर आंटी मिता को कहती है कि तुम कब तक निकल रैन के बारे में प्रेम से छुपाती रहोगी, एक ना एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि प्रेम उतना बुरा इंसान है जितना तुम सोचती हो। पर मिता कहती है हर वो चीज करूंगी ताकि प्रेम को हमारे बच्चों के बारे में पता ना चले। आंटी कहती है रेन और निक भी तो प्रेम को बहुत ही पसंद करते हैं और यहाँ मिता के पास कोई जवाब नहीं होता। इधर प्रिन को देखते हैं जो कि अपनी डॉटर काव्या के साथ होता है। वो कॉल पे वैसे होता है तभी काव्या भागते हुए इधर मिता से टकरा जाती है। प्रिन भी उसके पीछे आता है। मिता को कहता है कि आपने यहाँ एक छोटी बच्ची को देखा है। मिता कहती है वो उस तरफ गई थी पर वो भाग क्यों रही थी। प्रिन कहता है मैं अपने काम की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इस वजह से वो हमेशा मुझसे नाराज होकर भाग जाती है। उसकी मॉम भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाता। मिता कहती है मैं आपकी मदद करती हूँ। यहाँ वो काव्या से बहुत ही अच्छे से बात करती है, उसे बहुत ही प्यार से समझाती है। यहाँ तो प्रिन भी हैरान था, काव्या तो जल्दी किसी की बात मानती ही नहीं। पर यहाँ काव्या कहती है डैड मैं अब आपसे गुस्सा नहीं हूँ। फ्रेंड मिता को थैंक्स करता है और यहाँ इन सबकी मुलाकात होती। काव्या को तो निकल रैन बहुत ही पसंद आता है। ये सब कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ से हमें हमारी कहानी में लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। इधर आंटी मिता को समझाती है वो हमेशा प्रेम से भाग नहीं सकती है, एक दिन सच तो प्रेम के सामने आ ही जाना है। तो मिता कहती है ठीक है तो मैं उसका सामना करूंगी। इधर मिता सोने जा रही होती है तभी उसे प्रेम का कॉल आता है। प्रेम मिता को खुद से मिलने को कहता है। मिता कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुम इस तरह हमेशा मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलूंगी। क्या प्रेम कहता है तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई मैं तुम्हारे घर चला आता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लूंगा, उन्हें बताऊंगा कि उनकी डॉटर कैसी है, उन्हें किस तरह मुझे चीट किया। यहाँ तो मिता बहुत ही घबरा जाती है, कहते तुम इस तरह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। प्रेम तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और मजबूरन मिता को प्रेम से मिलना पड़ता है। मिता प्रेम को कहती है तुम कोई साइको हो क्या, तुम इस तरह मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो। प्रेम कहता है मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। मिता कहते हैं अगर तुमने दोबारा इस तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और यहाँ से चली जाती है। इधर निप मिता को एक इनविटेशन कार्ड देता है, कहता तुम्हारे फादर ने इस इवेंट को ज्वाइन करने को कहा है। और मिता देखती है गेस्ट लिस्ट में प्रेम मिंत्रा ग्रुप का भी नाम होता है, यानी कि प्रेम भी जरूर उस इवेंट में आएगा। इससे थोड़ा वो परेशान होती है। निप मिता को कहता अच्छा होगा कि तुम वहाँ नहीं जाओ वरना तुम्हें प्रेम को फेस करना होगा। मिता कहते हैं मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। इधर थिप लिली को अपनी मॉम से मिलवाता है। यहाँ तो थिप की मॉम लिली की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है, उन्हें बहुत ही रोकने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं कर पाता। लिली बहुत ही गुस्से में बाहर निकलती है। थिप को कहती है तुमने अपनी मॉम से मेरी इंसल्ट करवाने के लिए मुझे उनसे मिलवाया, कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। इसे हक कर लेता है। यहाँ लिली कहती है वो मिस खन से बदला लेकर रहेगी। इधर मिता और नेब उस इवेंट में पहुंचते हैं। तो प्रेम को जब पता चलता है मिता उस इवेंट में आने वाली है तो यहाँ वो भी पहुंच जाता है। यहाँ मिता की नजर प्रेम पे पड़ती है। प्रेम उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ कल रात का सीन देखते हैं जहाँ प्रेम ने मिता को कहा था मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। तो मिता ने भी उसे चैलेंज किया था कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ प्रेम को इनवाइट किया जाता है मिता के साथ फोटो सेशन के लिए, क्योंकि दोनों ही राइवल ग्रुप के हैं। यहाँ प्रेम मिता को जानबूझकर बहुत ही परेशान कर इसे निप से दूर करता है, कहता है उसके करीब नहीं जा सकती हो। इधर लिली को देखता है जो कि थिप से मिलने के बहाने इस इवेंट में पहुंच जाती है और यहाँ वो जानबूझकर शो ऑफ करने की कोशिश करती है उसका थिप के साथ रिश्ता है। जब यहाँ वो मिता और प्रेम को एक साथ देखती है तो उनके पास आ जाती है। भी वो लाइमलाइट लेने की कोशिश करती है। मिता तो उसे इग्नोर करके चली जाती है और यहाँ प्रेम इस बात को नोटिस करता है मिता और लिली के बीच बहुत ही बुरा रिलेशन है। इधर निप मिता को कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मिता कहती है तुम जाकर इवेंट अटेंड करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। कहता है तुम प्लीज केयरफुल रहना। इधर मिता वॉशरूम से बाहर आती है। प्रेम को देखकर तो हैरान हो जाती है। मिता यहाँ से जाने लगती है। प्रेम यहाँ मिता को रोक लेता है। मिता कहते हैं तुम हमेशा इस तरह मुझे परेशान क्यों करते हो, मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। यहाँ प्रेम कहता है अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। जैसे ही मिता चिल्लाती है वो फोर्सली मिता को किस करता है। वो मिता को कहता है कि तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी मैं उतना ही तुम्हारे पास आऊंगा।
फिर मिता कहती है मुझे तुमसे नफरत है। प्रेम कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरा तुम्हारे पास आना तुम्हें पसंद है, पर मैं नहीं चाहता कि इसके बावजूद तुम मुझसे क्यों डरती हो, सिर्फ ने नफरत क्यों करती हो। और यहाँ वो एक बार फिर स्टार्ट के बारे में बात करने लगता है। मिता को पूरा सच बताना चाहता है। मिता कहते हैं मुझे उस बारे में कुछ नहीं सुनना। और यहाँ प्रेम को बहुत ही जोर से हिट कर दी, चली जाती है। प्रेम की तो हालत खराब होती है। इधर मिता इवेंट में वापस आती है। निप ये देखकर हैरान होता है। वो प्रेम को भी मिता के पीछे आते देखता है। यहाँ वो मिता को कुछ नहीं कहता। इधर मिसेस खन को देखते हैं, क्योंकि अपनी फ्रेंड की डॉटर यहाँ सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाती है कि गर्लफ्रेंड कहकर। ये भी कहती है कि जल्दी ये दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं। हाँ तो थे खुद हैरान होता है। लिली को तो ये देखकर काफी गुस्सा आता है। मिसेस खन ये सब जानबूझकर कर रही होती है। और अब यहाँ रिपोर्टर लिली से सवाल करता है उसका मिस्टर थिप के साथ क्या रिलेशन है। और यहाँ तो ये बहुत ही गुस्से में बाहर चली जाती है। थिप भी उसके पीछे जाता है। लिली के साथ ऐसा देख कर तो मिता यहाँ स्माइल कर रही होती है, कहती है तुम यही डिजर्व करती थी। थिप यहाँ लिली को बहुत ही मनाने की कोशिश करता है। लिली उसकी कोई बात नहीं सुनती, कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते यहाँ सबके सामने अपनी मॉम के कहते मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ कि वो लड़की। तुम्हारी मॉम ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, इसके बावजूद भी तुमने कुछ नहीं कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। और यहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। थिप उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ प्रेम उसे रोकता है, कहता है तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, हर किसी के पीछे जाते रहते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे रिस्पेक्ट करे, तुम्हें एक्सेप्ट करे, तुम्हें भी उस काबिल बनना चाहिए। और यहाँ थिप को गुस्सा आता है, वो प्रेम को हिट करता है। यहाँ प्रेम भी उसका हाथ मरोड़ देता है, कहता है ये हरकतें बंद करो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। यहाँ थिप भी रो पड़ता है कि वो जानता है प्रेम सब कुछ सही कह रहा है। यहाँ प्रेम और मिता को एक साथ अवार्ड दिया जाता है। मिस्टर खन तो बहुत ही खुश होते हैं। मिता जा रही होती है, अचानक से प्रेम कार से उतार लेता है, अपनी गोद में उठा लेता है। मिता तो हैरान होती है, कहती है क्या कर रहे हो। प्रेम कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। और इसी के सीखा था। प्रेम फोर्सली मिता को कार से उतार लेता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर मिता कहती है मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे बस यहाँ से जाने दो। जब मिता उसकी कोई बात नहीं सुनती तो प्रेम मिता को अपनी कार में बिठा लेता है। मिता कहती है बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। प्रेम कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। मिता कहती है कार रुको वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। और अब प्रेम को भी कार रोकनी पड़ती है। मिता अपने ड्राइवर को कॉल करने लगती है। प्रेम कहता है क्या कर रही हो। मिता कहती है पुलिस को कॉल कर रही हूँ कि अब पुलिस तुम्हें ठीक कर सकती है। प्रेम कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, प्लीज कार में बैठ जाओ, ये सड़क है, तुम्हें चोट लग सकती है। मिता कहती है तुमसे टॉर्चर होने से तो अच्छा है मैं यहाँ मर जाऊँ। यहाँ प्रेम उससे उसका फोन छीन लेता है और तभी यहाँ पर से कार गुजरती है। प्रेम मिता को बचाता है पर ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। प्रेम मिता को कहता है क्या तुम सच में मरना चाहती हो, पर मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। फिर यहाँ धीरे धीरे मिता के क्लोज जाने लगता है, उसे किस करने वाला होता है। मिता भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर प्रेम यहाँ रुक जाता है। और अब जैसे ही मिता यहाँ से जाने लगती है, प्रेम फोर्सली मिता को किस करता है। और यहाँ मिता प्रेम को जोरदार थप्पड़ मारती है, कहते हैं तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे साथ ऐसा करने की। तो यहाँ प्रेम मिता को कहता है और तुमने जो मेरे साथ किया क्या वो सही था। पहले मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे प्यार करूं और उसके बाद मेरे प्यार को ठुकरा दिया, क्या वो सही था जो तुमने किया। यहाँ मिता के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रेम मिता को कहता है तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुमने मेरे साथ किया था। और यहाँ एक बार फिर फोर्सली मिता को किस करता है, पर अब मिता से रुकती नहीं। प्रेम देखता है मिता रो रही होती है। मिता प्रेम को कहती मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, मैं जब से तुमसे मिली हूँ मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मैं अपनी हार मानती हूँ, पर प्लीज अब मुझे छोड़ दो। और यहाँ से चली जाती है। फिर मिता को ऐसा देखकर प्रेम को भी बहुत बुरा लगता है। प्रेम कहता है मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इधर थिप अपने मॉम पे बहुत ही गुस्सा होता है और उन्हें कहता है अपने जानबूझकर लिली को रिपोर्टर्स के सामने ह्यूमिलेट किया, जानती है मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम कहती है वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो कोई अच्छी लड़की नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। पर थिप कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, प्लीज आप उसे इस तरह इंसल्ट करना बंद करें। वो अपनी मॉम को इतना कुछ सुना करते चला जाता है। यहाँ मिसेस खन बहुत ही गुस्से में होती है। इधर मिता को ऐसे रोता देख टीना कहती है उस प्रेम को कोई हक नहीं है कि वो तुम्हें तरह ह्यूमिलेट करे। कैसा रहेगा कि अगर तुम अपने फादर को बताओ, वो प्रेम से अच्छे से डील करेंगे, उसे सबक भी सिखाएंगे। पर मिता कहते कि नहीं, अगर पापा को पता चला तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। और यहाँ मिता कहते शायद ये मेरी ही गलती थी कि मैं उस इंसान से मिली।
टीना देखती है कि मिता प्रेम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना चाहती। यहाँ वो मिता को कह दिया ऐसा तो नहीं कि तुम प्रेम से प्यार करने लगी हो। और यहाँ उन सारे पलों को मिता याद कर रही थी जिसे प्रेम ने हमेशा से ट्रीट किया है। रोते हुए टीना को कह दिया मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। टीना उसे हक कर लेती और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर प्रेम मिता की कई बातों को याद कर बहुत ही दुखी होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। इधर निप पैम को कहता है हमारे डायरेक्टर का कॉल आया था, शूटिंग पे क्यों नहीं गए थे? कहीं फिर तुम गैम्बलिंग के लिए तो नहीं चले गए थे ना? पर यहाँ पैम कहता है मैं थोड़ा परेशान था इसलिए मैं आज काम पे नहीं गया था। पर तुम्हें तो मुझ पे यकीन ही नहीं है। यहाँ नाराज होने लगता है तो निप उसे मनाता है, कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र है। इधर मिता निक और रैन के साथ अपने मन में ही कहती है बताओ तुम्हारी मॉम क्या करे? मैं जब भी सोचती हूँ तुम्हें तुम्हारे डैड से मिल पाऊँ तब तो प्रेम कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि मुझे उससे और नफरत होने लगती है। तब यहाँ आंट आ जाती है, मिता उन्हें हक कर लेती है। मिता आंट को सब कुछ बता दिया और कहती है जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती वो उतना ही मेरे पास आ जाता है और उतनी ही मुझे तकलीफ भी होती है। बताइए अब मैं क्या करूँ? आंट मिता को कहती है तुम्हारे दिल में प्रेम के लिए क्या फीलिंग्स है? मुझसे प्यार करती हो या नफरत? मिता यहाँ बार बार कहती है कि मैं उससे कभी प्यार नहीं करती, मैं उससे सिर्फ नफरत करती हूँ। आंटी यहाँ मिता को संभालती है। इधर नेक्स्ट डे निप को देखते हैं जो कि मिता के फादर को कहता है न्यू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में मिता का भी नाम है। इससे तो मिता के फादर बहुत ही खुश होते हैं और अपने फादर को कहता है मुझे लगता है कि मेरे दिल में मिता के लिए फीलिंग्स है। मिता के फादर कहते हैं तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हो, अगर तुम मिता को डेट करोगे तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं कि निप के दिमाग में तो कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है कि वो प्यार तो अपने बॉयफ्रेंड प्रेम से करता है और अब वो मिता के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है सिर्फ उसके पैसों की वजह से। इधर मिता अपने फादर के साथ होती है। वो मिता को कहता है कि निप कैसा इंसान है? तो मिता कहती है वो मेरे काम में बहुत ही हेल्प करता है और वो अपना काम भी अच्छे से करता है तो वो एक अच्छा इंसान ही है, उसका बिहेवियर भी ठीक ही है। यहाँ फादर मिता को कहते हैं आज निप ने मुझे बताया कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है, ऐसा रहेगा कि अगर तुम उससे एक चांस दो। फिर मिता तो ये सब जानकर हैरान होती है। फिर निप मिता को कहता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर मिता कहती है तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो, निप तुम्हें पहले ही क्लियर किया था हम सिर्फ कलीग हैं। तो वह निप कहता है मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक सकता, वैसे भी अगर तुम प्रेम को रोकना चाहती तुम्हें परेशान ना करे, इसके लिए यही अच्छा हो तुम मुझे डेट करो। हाँ मिता कहती है तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। निप कहता है कि नहीं, बस चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। या मिता को भी लगता है कि निप सही कह रहा है, अगर उसे प्रेम को अपने करीब आने से रोकना है उसे प्रेम को दिखाना होगा कि वो मूव ऑन कर चुकी है। और अब यहाँ मिता निप को कहती है मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं डर है कि कहीं मैं अपने फादर को ये ना बता तुमने कंपनी में कितने घोटाले किए हैं। यहाँ निप कहता है हम डील कर सकते हैं, तुम मेरा सीक्रेट अपने पास रखो और बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी प्रेम से तुम्हारा पीछा छुड़ाने में। और यहाँ से चली जाती है। इधर मिता सारी बात टीना को बता दी है। कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे निप का यूज करना चाहिए प्रेम को खुद से दूर करने के लिए? टीना कहती है निप भी अच्छा इंसान है, तुम्हें उससे केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हें ये डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो भी यहाँ टीना को थिप का कॉल आ रहा होता है क्योंकि मिता देख लेती है। मिता कहती ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है, इससे तो तुम्हारा झगड़ा हुआ था। टीना थोड़ी हिचकिचाती और कहती है नहीं वो उतना भी बुरा नहीं है। ये सुनकर तो मिता टीना को टीज करने लगती है, कहती है बता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। इधर थिप अपने डैड के साथ होता है, कहता है कि अब वो अच्छे से अपना काम करना चाहता है। मिस्टर खन से मिता और प्रेम को दिखाता है, कहता है मैं चाहता हूँ तुम प्रेम के जैसे बनो, इससे तुम काम सीखो, उसकी तरह सक्सेस हासिल करो। और यहाँ थिप भी प्रेम की कई बातों को याद करता है और डैड को कहता है ठीक है। तब यहाँ मिसेस खन आ जाती है, थिप को कहती है अपने फ्रेंड की डॉटर के साथ डेट पे जाने के लिए। तब यहाँ प्रेम आ जाता है, कहता है ये कहीं नहीं जाएगा, इसे मेरे साथ क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। तो मिसेस खन प्रेम को कहती है तुम्हें एक रिपोर्ट क्या मिल गया, तो सब पे हुक्म चला रहे हो, ये मेरा बेटा है, मेरे ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो प्रेम कहता है ठीक है तो आप ही तय करें आपको इसे डेटिंग में अच्छा बनाना है या फिर बिजनेस में। तो अब मिसेस खुन को कहती है कि तुम प्रेम के साथ जा सकते हो। और ये देखकर तो मिस्टर खुन भी हैरान थे, उनकी वाइफ इतनी इसलिए प्रेम की बात कैसे मान गई। इधर थे प्रेम को कहता है आज तो क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग नहीं थी, तो आपने मुझे जाने से क्यों रोका? प्रेम कहता है बस चाहता हूँ कि तुम खुद को टाइम दो, अपने बारे में सोचो, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उन सब की क्या एक्सपेक्टेशंस है तुमसे, उन सबको भूल जाओ और खुद को थोड़ा टाइम दो। और यहाँ से चला जाता है। यहाँ तिप को लगता है अब तक वो प्रेम को कितना गलत समझता आ रहा था, प्रेम तो बस उसके लिए अच्छा सोच रहा है। इधर प्रेम स्माइल कर रहा होता है। काव्या कहती है डैड क्या हुआ? यहाँ पता चलता है मिता को पसंद करने लगा है। काव्या कहती है नेक्स्ट वीकेंड हमें आंट मिता से मिलना है, निक और रैन से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। प्रेम कहता है मैं भी।
और अब प्रेम को कॉल करता और बताता उसे फिर से प्यार हो गया है। प्रेम को कहता उस लड़की से कल मिलने वाला हूँ, तुम्हें भी लोकेशन भेजता हूँ, तुम भी आ जाना, तुम भी उसे देख लेना। प्रेम तो प्रेम के लिए काफी खुश होता है। इधर निप मिता को कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं है, तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती हो। मिता कहती है तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे साथ ही ट्रिक्स खेलना बंद करो, मैं तुम पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकती। इधर देखते कि निप ये सब प्रेम के कहने पे कर रहा होता ताकि क्लोज जा रहा है उसके पैसों के लिए। इधर प्रेम को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है मिता किसी को डेट कर रही है। उसे गुस्सा तो आता है, खुद को काबू करता है। इधर थे लिली के लिए फ्लावर्स ले रहा होता है। इधर लिली को देखते कि एक इंटरव्यू दे रही होती है। यहाँ मिसेस खान से बदला लेने के लिए पूरे मीडिया के सामने ये दिखा तो वो और थे तो सच में डेट कर रहे थे। जब मिसेस खान है उन्हें उनका रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जानबूझ पूरे मीडिया के सामने इंसल्ट की थी। खुद को वो पूरी भोली बेचारी दिखा दी है। फिर ये सब देख कर तो भी हैरान था और अपने मॉम को कहता आखिर आपने लिली के साथ ऐसा क्या किया है। धर तो मिसेस खान काफी गुस्से में होती है, कहती है मैं उस चालाक लड़की को तो छोड़ूंगी नहीं, मेरी बेटी के नजरों में मुझे ही बुरा बना दिया। इधर प्रेम को देखते हो जो कि बहुत ही गुस्से में होता है कि बार बार में मिता के बारे में ख्याल होता है कि वो किसी और को कैसे डेट कर सकती है। यहाँ वो मिता से मिलने आ जाता है, वो मिता को निप के साथ देखता है, मिता को उससे दूर करता है। यहाँ निप को वार्न करता है कि वो मिता से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ मिता प्रेम से अपना हाथ छुड़ाकर निप के पास चली जाती है। निप यहाँ प्रेम को कहता है मिता से दूर तुम्हें रहना चाहिए। फिर यहाँ प्रेम मिता को कहता है दोनों कलीग हो ना, हमारा काम खत्म हो, तो अब तुम इसके साथ क्या कर रही हो। फिर यहाँ निप प्रेम को पंच करता है, कहता है इस तरह मिता से बात नहीं कर सकते, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने इसे परेशान किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। मिता भी कहाँ चुकती, हाँ प्रेम को बहुत कुछ सुना दिया और कहती है नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे मैं इस पूरी दुनिया को तुम्हारा सच बताऊंगा, कैसे तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो। यहाँ निप का हाथ पकड़ते हुए कहती है वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये देखकर तो प्रेम को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही आप प्रेम को दिखाती है कि वो निप को डेट कर रही है। इससे प्रेम को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में चला जाता है। इधर मिता के फादर काफी गुस्सा होते हैं, बताओ तुम दोनों ये सब चल क्या रहा है। और ऑफिस बात कर रहा है, प्रेम यहाँ के चिल्ला रहा था आखिर वो यहाँ क्यों आया था। मिता तो घबराई होती है कि आखिर वो डैड को क्या बताए। यहाँ निप सारा मामला संभाल लेता है। वो मिता के डैड को कहता है मिस्टर सन ने न्यू प्रोजेक्ट हमें दे दिया जो कि श्रीमंता को मिलने वाला था। शायद यही वजह थी कि प्रेम खुश नहीं था और वो आके हंगामा कर रहा था। यहाँ मिता के डैड उससे कहते हैं ठीक है तो मामला यहीं खत्म करो, मैं नहीं चाहता कि वो प्रेम दोबारा यहाँ आए। और वो मिता को स्पेशली कहते हैं कि उससे दूर रहना। मिता यहाँ निप को थैंक्स कर दिया। निप कहता है मेरी फीलिंग्स सच में तुम्हारे लिए क्लियर है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मिता कहती है मैं सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड मान सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इधर टीना अपने शॉप पे काम कर रही होती है, तभी यहाँ पर थेपा जाता है, कहता है तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। टीना कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो और उसे कॉफी देती है, साथ ही कहती है कॉफी बहुत ही एक्सपेंसिव है, शॉप बंद हो चुकी थी और स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया। कहता है तुम कितने कंजूस हो, तुम एज अ फ्रेंड मुझे ट्रीट नहीं कर सकती। टीना कहती तो बताओ तुम यहाँ इस वक्त क्यों आए हो। कहता है मैं बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। टीना कहती है तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया, हमारी तो अच्छी खासी लाइफ चल रही है, काम भी अच्छा चल रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड भी है कि पूरे प्रेस में अनाउंस कर रही है तुमसे कितना प्यार कर रही है, मुझे तो लगा तुम शादी कर रहे हो। कहता है ये सब बाहर से देखने में लगता है, तुम्हें पता है मेरी मॉम कितना गुस्सा है। तो टीना कहती है कि सास बहू का झगड़ा वाला सिचुएशन तो नहीं है ना, बीच में तुम फंस गए हो। थे फंसता है और कहता है यही बात है। टीना से बातें करके थे को यहाँ काफी अच्छा लगता है। सीन चेंज होता है, प्रेम बहुत ही परेशान होता है। वो फ्रेंड को कहता है बताओ मैं क्या करूँ, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो भी उस इंसान के साथ है जिसने हमेशा मुझे मेरे काम में धोखा दिया है, चीटिंग करके मुझसे प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश की है। वो मिता के बारे में कहता है जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो उसके करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाता, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ, चाहकर भी उसे नहीं भूल पाता। और वो जिस तरह मुझे देखती है लगता है कि मेरे लिए उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ है, और वो क्या चाहती है मैं कुछ नहीं जानता। उसने रोते हुए मुझे कहा कि हमारे बीच जो भी है सब कुछ खत्म कर दे, मैं उससे तकलीफ में नहीं देख सकता और उससे दूर भी नहीं रह सकता। तो प्रिन कहता है तो मैं उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। इधर लिलिथ को कहती है मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी, मुझे माफ कर दो। और यहाँ इन दोनों का दोबारा पैचअप हो जाता है। इधर मिता और प्रिन एक साथ होते हैं, ये सब कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी निक रेन और काव्य आ जाता है। मिता नैनी को कहती है कि वो बच्चों को घर लेकर जाए। मिता प्रिन को अपना कार्ड दे दिए और अपना पूरा इंट्रोडक्शन। यहाँ तो प्रिन को शौक ही लगता है कि ये मिता कोई और नहीं बल्कि प्रामिता है, जिससे कि उसका फ्रेंड प्रेम प्यार करता है। मिता कहती है क्या हुआ तुम्हें, पर प्रिन कुछ भी नहीं बताता।
यहाँ तक ये भी नहीं कि वो प्रेम का फ्रेंड है। उसे प्रेम का कॉल आता है और कॉल कट कर देता है। दरअसल प्रेम यहाँ काव्या से मिलने के लिए आ रहा होता है। प्रेम जब यहाँ प्रेम को देखता है तो जानबूझकर सबको दूसरी तरफ ले आता है और अब मिता को बाय करके यहाँ से चला जाता है। इधर मस्कन लिली से मिलती है तो क्लियरली कहती है थिप से दूर हो जाए। यहाँ लिली कहती है कि वो और थिप एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब मिसेस खन कहती है मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे बेटे के साथ उसके पैसों की वजह से मेरे सामने ये दिखावा करने की कोई कोशिश मत करना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मेरे बेटे की लाइफ से दफा हो जाओ। पर अपने इतने इंसल्ट तो लिली से बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ वो थिप को कुछ भी नहीं बताती। इधर मिता आंट के साथ होती है। आंटी उन्हें कहती है तुम्हें नहीं लगता फ्रेंड तुम में इंटरेस्टेड है और वो एक अच्छा इंसान है, उसके बारे में सोच सकती हो। फिर मिता कहती है ये क्या बातें आप कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिता कहती है अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। प्रेम को कॉल करके बुलाता है। यहाँ वो काट देता है। प्रेम कहता तो तुम मिता से मिल चुके हो। प्रेम कहता है तो प्रामिता वो लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो, वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा कि तुम जिक्र करते हो। तुम्हें धोखा क्यों देगी, उससे मिल चुका हूँ, वो बहुत ही अच्छी है। प्रेम कहता तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो। तो यहाँ प्रेम बताता ना जिस लड़की को पसंद करता वो कोई और नहीं बल्कि मिता ही है। यहाँ तो प्रेम को भी शौक लगता है। प्रेम कहता तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो जानते हुए कि उसने मुझे चीट किया है, मैं उसे पसंद करता हूँ। यहाँ इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है मिता को लेकर। नेक्स्ट डे देखते हैं मिता प्रेम के साथ काव्या के लिए शॉपिंग करने आई होती है। यहाँ मिता और काव्या को एक साथ इतना खुश देखकर तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसके दिल में मिता के लिए फीलिंग्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इधर प्रेम काफी परेशान होता है। प्रेम की कई बातों को याद करके तो और भी गुस्सा आता है। इधर ये सब खाना खा रहे होते हैं तभी प्रेम का कॉल आता है। प्रेम कहता तो क्या तुम मिता के साथ हो। प्रेम कहता देखो इस बारे में बात नहीं करनी वरना फिर झगड़ा होगा। प्रेम भी गुस्से में कहता तुम उसके साथ कुछ भी करो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कॉल कट कर देता है। इधर लिली थिप से मिलने के लिए आई होती है। उसे बताया जाता है थिप ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा है। इधर प्रेम थिप को मीटिंग में लेकर आता है। काम पे बातें चल रही होती है। इधर लिली तो थिप का इंतजार करते करते थक जाती है और वो गुस्से में मीटिंग में चली आती है। थिप पे चिल्लाने लगती कि क्या मीटिंग उससे ज्यादा जरूरी है। थिप उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। जब लिली उसकी कोई बात नहीं सुनती प्रेम कहता है काम चल रहा है, यहाँ से बाहर निकलो, जो भी पर्सनल मैटर है बाहर ही सॉल्व करना। इन दोनों के बीच आर्गुमेंट बढ़ जाता है। लिली थिप को कहते हैं कि अभी मेरे साथ चलो। प्रेम भी थिप को कहता है अगर तुम अभी यहाँ से गए मैं तुमसे ये प्रोजेक्ट छीन लूंगा। ये तुम्हें तय करना है हमारे लिए तुम्हारा काम जरूरी है या तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड। और यहाँ थिप प्रेम की बात मानता है और लिली के साथ नहीं जाता है। इससे तो लिली को काफी गुस्सा आता है। इधर काव्या प्रेम को बता दिया कल स्कूल इवेंट में वो प्रिंसेस बनने वाली है। वो कहती है कि वहाँ प्रेमिता भी आने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मिता के बारे में सुनकर प्रेम स्माइल कर रहा होता है। मिता काव्या के स्कूल इवेंट में आती है। यहाँ प्रेम को देखकर तो शॉक ही हो जाती है। प्रेम तो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। मिता कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रेम कहता है मैं तो अपनी फ्रेंड प्रिंस से मिलने आया था। मिता कहती है तुम उसे कैसे जानते हो। प्रेम मिता को अपने साथ लेकर आता है, उसे अपने साथ ही बिठाया था है बस यहाँ देखकर एंजॉय करो। मिता तो उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाती है। इवेंट खत्म होते ही मिता यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर काव्या आ जाती है। मिता उसे फ्लावर्स दे दिए। प्रेम भी काव्या का गिफ्ट दे। फिर इधर तो मिता मौका देकर भाग रही होती है। प्रेम भी उसके पीछे आ जाता है और तभी यहाँ पे प्रेम भी आ जाता है। प्रेम को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिता कहती है तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। प्रेम को कहती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। गुस्से में यहाँ से चली जाती है। प्रेम भी मिता के पीछे जाता है। प्रेम भी मिता की तरफ जाने लगता है। यहाँ काव्या आ जाती है, उसे रुकना पड़ता है। इधर प्रेम मिता को कहता है फ्रेंड मेरा फ्रेंड है, इससे तुम इतना क्यों भड़क रही हो। तुम्हें शर्मिंदगी तो नहीं हो रही है कि मैं फ्रेंड को बता दूंगा तुम कैसी लड़की हो, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती हो। इसे सुनकर मिता को गुस्सा तो आता है, वो अवॉइड करते हुए चली जाती है। इधर प्रेम को कहता है तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो। मिता को परेशान करना बंद कर दो। मुझे लगता था कि तुम सही कह रहे हो, जब से मैं मिता से मिला हूँ मुझे लगता है कि तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। प्रेम कहता है कल तक मैं तुम्हें सही लग रहा था, तुम्हें मिता सही लग रही है, भूलो मत तुम मेरे फ्रेंड हो। इधर मिता सारी बातें टीना को बता दी है। तभी उसे फ्रेंड का कॉल आ जाता है। इधर मिता निको रैन के साथ होती है। तभी यहाँ फ्रेंड भी काव्या के साथ आ जाता है। बच्चे तो चले जाते हैं।
प्रियन मिता को कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। मिता यहाँ से जाने लगती है। प्रियन मिता का हाथ पकड़ लेता है, कहता है प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। और अब प्रियन मिता को बताया भले मैं प्रेम का फ्रेंड हूँ, पर मैं नहीं जानता था कि वो लड़की तुम ही हो। मिता कहते है कि प्रेम ने जितने उसे तकलीफ पहुँचाई है वो प्रेम को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ वो प्रियन को कहती है अगर प्रेम तुम्हारा फ्रेंड है अच्छा होगा कि हम दूर रहे। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी मिता को सामने प्रेम दिख जाता है। दोनों दूसरी तरफ आ जाते हैं। मिता कहते हैं मुझे यहाँ से जाना है। प्रेम को यहाँ क्यों बुलाया? प्रेम कहता है मैं भी नहीं जानता वो यहाँ क्यों आया है। तब प्रेम मिता को देखता उससे बात करने के लिए आता है। यहाँ प्रेम से रोक लेता है। तब तक मिता बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। मिता को लेकर इन दोनों के बीच फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। यहाँ तक कि प्रिन तो प्रेम से अपनी दोस्ती भी तोड़ देता है। इधर निप दिखता है मिता तो उसे भाव ही नहीं दे रही है। वो दिखता है कि मिता प्रिन के साथ है। इधर थिप और टीना बात कर रहे होते हैं। साथ में देखकर तो लिली हैरान होती है। यहाँ टीना को शनाना शुरू कर देती है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो? तुम मुझसे चुराना चाहती हो? और यहाँ तो टीना जानबूझकर लिली को परेशान कर दिखाती है कि वो थिप के बहुत ही क्लोज है। ये देखकर तो लिली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इन दोनों के झगड़े से तो थिप ही परेशान हो जाता है। लिली टीना को कहती है मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। टीना कहती है तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, इस पे अपना स्टाम्प लगा दो ताकि कोई इसके करीब ना जाए। यहाँ प्रिन मिता को कहता है उसका प्रेम से कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर तो मिता हैरान होती है। उसकी वजह से प्रेम से अपनी दोस्ती तोड़ रहा है। मिता को भी एहसास होता है प्रिन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। इधर मिता अपने डैड के साथ काम कर रही होती है। डैड मिता को कहता है वो निप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। फिर मिता कहती है मैं उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ। साथ ही अपने डैड को कहती है आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। डैड कहते हैं तो क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? मिता कहती है आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और ये सब सुनकर तो पूरी तरह से बौखला जाता है। मिता को कहती तो तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। मिता कहती तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान को कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी और आइंदा से अपने लिमिट क्रॉस मत कर। पर यहाँ निप भी मिता को प्रेम का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। निप मिता को कहता है अगर तुमने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारे डैड को सारा सच बता दूंगा तुम्हारे और प्रेम के बीच क्या चल रहा है। इससे तो मिता घबरा जाती है, बहुत ही परेशान होती है कि अब वो क्या करे। अचानक से यहाँ मिता का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हल्की सी चोट भी आती है। इधर टीना बाहर आती है तो उसकी मुलाकात प्रेम से हो जाती है। तो शक्ल से उसे पहचान लेती है। प्रेम कहता है तुम्हारी शक्ल को जाने पहचाने लग रही है। यहाँ टीना कहती है दूर रहना मेरी फ्रेंड से। फिर तुमने दोबारा मिता को परेशान करने की कोशिश की मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टीना का ये गुस्सा देख कर प्रेम को भी याद आ जाता है कि मिता की फ्रेंड है। इधर थिप लिली को शांत करने की कोशिश करता है। लिली उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही होती है। तभी यहाँ मिसेस खुना जाती कहती है ये मेरा ऑफिस है, कोई डेटिंग प्लेस नहीं। इधर देखते हैं प्रिन मिता के साथ हॉस्पिटल आया होता है। देखो कहता है तुम्हें यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ टीना भी आ जाती कहती है क्या हुआ तुम्हें? प्रिन कहता है मिता बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेट खाता मिता का एक्सीडेंट हो जाता है। टीना और प्रिन मिता के साथ होते हैं। इधर प्रेम को देखते हैं जो कि टीना के पीछे हॉस्पिटल आ गया होता है। दरअसल उसने टीना की बात सुनी होती है मिता का एक्सीडेंट हो गया है। और अब यहाँ वो इन दोनों को साथ देखता है। वो मिता के पास जाना चाहता है। देखता है मिता को कम चोट लगी है इसलिए रुक जाता है। मिता प्रिन को थैंक्स करती है। टीना को कहती है उसे घर छोड़ने के लिए। टीना कहती है कि उसे रेस्टोरेंट जाना है। वो यहाँ प्रिन को कहता है कि वो मिता को घर छोड़ दे। और टीना ये जानबूझकर कहती है कि मिता और प्रिन एक साथ टाइम स्पेंड कर पाए। प्रिन मिता को घर छोड़ने के लिए चाहता है। यहाँ इन दोनों को साथ देख गई तो प्रेम को काफी बुरा लगता है। इधर लिली को देखते हैं जो निप और प्रेम के साथ प्लान बनाती है मिता को टॉर्चर करने की। लिली कहती है कि वो मिता से बहुत ही नफरत करती है इसलिए वो कभी उसे खुश नहीं देख सकती। इधर प्रिन मिता को ड्रॉप कर था। मिता प्रिन को थैंक्स करती है और साथ ही कहती है अगर तुम चाहो तो निकर रैन से मिल सकते हो, मेरी मॉम भी घर पे ही है। प्रिन भी कहता है मुझे भी उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। ये दोनों जाने लगते हैं। अचानक से मिता पीछे मुड़ती और यहाँ ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। प्रिन मिता का सॉरी कहता है। मिता प्रिन को कहती है तुम मेरे और प्रेम के बारे में सब कुछ जानते हो ना, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रिन कहता है हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। और अब प्रिन को लेकर अंदर चली आती है। मिता की मॉम तो परेशान हो जाती है उसकी चोट को देखकर। मिता कहती है ये छोटा सा एक्सीडेंट था और अब प्रिन का इंट्रोडक्शन करवा दिया। तभी यहाँ पर निकर रैन भी आ जाता है। प्रिन को देखकर खुश थे। प्रिन उनसे बातें करता है और अब मिता की मॉम को कहता है कि मुझे जाना चाहिए और सबको बाय करके चला जाता है। मिता की मॉम को भी प्रिन का बिहेवियर काफी अच्छा लगता है। वो देखती है कि मिता भी खुश है। इधर निप कहता है मिता बहुत ही चालाक और स्मार्ट है, मेरे जैसे इंसान को कभी भी अपने करीब नहीं आने देगी। साथ ही उसका राइवल ग्रुप के प्रेम के साथ अलग ही चक्कर चल रहा है।
दोनों सामने में तो दिखाते हैं कि बिजनेस राइवल्स हैं, पर प्रेम मिता से प्यार करता है। ये सुनकर तो लिली स्माइल कर रही होती है क्योंकि उन दोनों की मुलाकात तो उसने ही करवाई थी। इधर प्रेम के दिमाग में तो बस बार बार वही पल चल रहे थे। उसने मिता और प्रिन को एक साथ देखा था। इधर मिता को एहसास होता जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो उसने वहाँ प्रेम को भी देखा था। और तभी अमिता की मॉम आ जाती है और उससे प्रिन के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगती है। वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है और कौन है। और मिता कहते हैं इसकी कोई जरूरत ही नहीं, वो तो सिर्फ मुझे घर छोड़ने आया था। और मिता की मॉम कहती है आज तक तुम किसी भी आदमी को घर लेकर नहीं आई थी, पर इसमें कुछ तो स्पेशल है। मिता की मॉम कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर अब आराम करो। और यहाँ मिता को लगता है इसका एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था। इधर प्रेम अपनी मॉम को कॉल करता है और वो बहुत ही अपसेट होता है। मॉम कहती है तुम्हारा डैड से फिर से झगड़ा हुआ है, इतना उदास क्यों। प्रेम अपनी मॉम को कहता है क्या आप अभी डैड से प्यार कर रही थी। मॉम कहती है तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। प्रेम कहता है बस जानना चाहता हूँ उस इंसान को कैसे बुलाया जाए जिससे हम प्यार करते हैं। यहाँ को अपने मॉम को कहता है वो बहुत ही तकलीफ में है। मॉम कहती है अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो तुम्हें इतना दर्द तो सहना ही होगा। भले मैं तुम्हारे डैड से दूर हूँ पर आज भी मैं उनसे प्यार करती हूँ। प्रेम कहता है मॉम मैं आपको एक दिन थाईलैंड वापस ला कर रहूंगा ताकि आप मिस्टर खन के साथ रह पाए। प्रेम यहाँ बस मिता के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर टीना रेस्टोरेंट पे काम कर रही होती है। उसे एहसास होता है कोई अंदर आ रहा है, तो लगता है कोई चोर है, पर ये तो थेप होता है। उसने की बहुत ड्रिंक भी की होती है। टीना उसे कॉफी देती है, कहती है इतने रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे उस गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए भेजा है, और क्या अब वो मेरे बाल नोचने के बजाय मेरे कपड़े भी फाड़ना चाहती है। थिप स्माइल करता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आज तुम दोनों के भी जो भी उसकी वजह से माफी मांगने आया था। टीना देखती है थिप काफी परेशान होता है तो उसे कहती है तुम यहाँ आना बंद कर दो, इससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा मेरी वजह से। थिप कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुमने तो कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं। टीना कहती है इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती। थिप टीना को कहता है मुझे तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है। यहाँ टीना कोई जवाब नहीं देती। यहाँ देखते हैं कि थिप को टीना के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। इधर नेक्स्ट डे मिता ऑफिस आती है और देखती है सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। तभी उसे टीना का कॉल आता है, उसे फोन चेक करने को कहती है। मिता फोन चेक कर रही थी, इसमें वही वीडियो होता है इस वक्त प्रेम उसे होटल के अंदर लेकर गया था। ये देखकर तो मिता पूरी तरह से टूट जाती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। इस चीज को वो पूरी दुनिया से छिपाती रही जो सबके सामने है। इधर प्रेम तो अपना काम कर रहा होता है, तभी सेक्रेटरी उसे वही वीडियो दिखाती है। देखकर तो प्रेम भी पूरी तरह से शॉक होता है और कहता है तुम्हें ये कहाँ मिला। कैटरी कहती है ये तो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो चुका है। प्रेम तो परेशान हो जाता है कि मिता का क्या हाल होगा। वो भागते हुए निकलता है मिता से मिलने के लिए। इधर मिता का भी बुरा हाल होता है, सारे लोग उसके बारे में अजीब सी बातें कर रहे थे, उसे घूर कर देख रहे होते हैं। इधर प्रिन को भी ऐसा पता चल जाता है, वो भी जल्दी से मिता के पास आ रहा होता है। मिता जब बाहर निकलती है यहाँ प्रेम भी आ जाता है। मिता तो यहाँ बहुत ही गुस्से में होती है। वो प्रेम को थप्पड़ मारती है, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मिता को लगता है कि वो वीडियो प्रेम ने ही इंटरनेट पे डाला है। मिता को कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। मिता कहते है तुम एक घटिया इंसान हो। प्रेम मिता को सच बताना चाहता है, फिर मिता यहाँ से चली जाती है। जब प्रेम उसके पीछे जाने लगता है यहाँ प्रेम उसे रोक लेता है, कहता है अब तुम कितना नीचे गिरोगे, तुम मिता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। प्रेम कहता है तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं मिता के साथ ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। फिर प्रेम कहता है अपने बकवास बंद करो, मिता तुम्हारे साथ नहीं है इसलिए उससे बदला ले रहे हो। यहाँ प्रेम को कहता है कि मिता से दूर रहना। प्रेम कहता है मिता से बात करने जा रहा हूँ। तभी यहाँ मिता के डैड आ जाते हैं कि उसे पंच कर दे, कहते हैं निकलो यहाँ से। भी सब कुछ पता चल गया होता है। प्रेम यहाँ सब कुछ सच बताना चाहता है, कोई इसकी बात ही नहीं सुनता। मजबूरन प्रेम को यहाँ से जाना पड़ता है। तभी यहाँ मिता के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और यहाँ दिखते है कि वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि लिली के कहने पे निप ने वायरल की थी। इधर प्रेम फ्रेंड को कहता है मुझे तो पता भी नहीं था मेरे और मिता का ऐसा कोई क्लिप भी है। और फ्रेंड कहता है झूठ बोलना बंद करो, इस दिन मेरे पास एविडेंस होगा कि ये सब तुमने किया, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। यहाँ से गुस्से में चला जाता है।
इधर मिता बस रोए जा रही होती है। टीना को कहते हैं कि अब उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, पता नहीं उसके मॉम डैड का ये देखकर क्या हाल होगा। तभी उसे निप का कॉल आता है और उसके डैड के हार्ट अटैक के बारे में बताता है। इससे तो मिता और भी परेशान हो जाती है। हर तरफ लोग मिता और प्रेम का वो वीडियो ही देख रहे होते हैं। डायरेक्टर लिली को कहता है तुम्हारी फ्रेंड क्या कर रही है। लिली तो ये सब देखकर काफी खुश होती है। डायरेक्टर को कहती है वो मेरी फ्रेंड है, उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। इधर मिता हॉस्पिटल आती है। हम कहती है तुम्हारे डैड की सर्जरी होनी है। मिता कहती है ये सब कैसे हुआ। यहाँ निप कहता है प्रेसिडेंट ने वो वीडियो देख लिया था। मिता कहती है चुप हो जाओ, मैंने तुमसे सवाल नहीं किया बल्कि अपने मॉम से किया है। मिता रोते हुए अपने मॉम को कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत ही डिसअपॉइंट किया, मेरी वजह से ही डैड का आज ये हाल है। मॉम उसे हक कर लेती, कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इधर टीना निप को वहाँ से लेकर जाती है, कहती है मिता से दूर। निप कहता है मैं बस मिता का भला चाहता हूँ। यहाँ टीना कहती है मैं जानती हूँ अंकल को वो वीडियो तुमने ही दिखाया होगा, तुमने ये सब जानबूझकर किया होगा। और यहाँ देखते हैं कि सच में निप ने ही मिता के फादर को वो वीडियो दिखाया था। इधर मिता अपने मॉम को सारा सच बता दिया, कहती है मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, पार्टी में अपने दोस्तों के साथ थी, जब सुबह मेरी आंखें खोली तो मैं प्रेम के साथ थी। मिता की मॉम कहती है तुम्हें ये सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं अकेले इस दर्द को नहीं सहना चाहिए था। मिता कहती है मैं आपको डैड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। मॉम मिता को कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कहती है तुम्हारे साथ ये सब करने वाला इंसान सजा दिलवा कर रहूंगी। वो कहती है कि वो प्रेम को छोड़ेंगी नहीं। मिता अपने मॉम को कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी हमारी बातों पे यकीन नहीं करेगा। यहाँ मिता तय कर रही थी वो प्रेम से बदला लेकर रहेगी। प्रेम ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, आज उसके डैड के इस हालत का भी जिम्मेदार प्रेम ही है। इधर निप कहता है प्रेसिडेंट के बीमार के बारे में सबको पता चल चुका है, बोर्ड मेंबर्स ने मीटिंग अरेंज करने को कही है। तो टीना निप को कहती है पहले से अपने डैड के लिए परेशान है, अब तुम उसे कंपनी के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हो, सारा काम खत्म हुआ ना तो निकलो यहाँ से। इधर मिस्टर खन को देखते हैं जो कि वो वीडियो देखकर बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ कहते हैं मुझे तो मिता के डैड का चेहरा देखना है, इसका क्या हाल हुआ होगा, उसने अपने ही डॉटर को इस तरह देखा होगा, उससे तो अपने डॉटर पर बहुत ही प्राउड था। इधर मिसेस खन को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, वो मिस्टर खन को कहती तुम्हें नहीं लगता प्रेम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो, तुमने देखा ना वो कैसा इंसान है। पर मिस्टर खन कहते हैं हम प्रेम की गलतियाँ निकालना बंद करो, वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है। तो मिसेस खन कहती प्रेम इस तरह वीडियो रिलीज करके लड़की को बदनाम कैसे कर सकता है। वो यहाँ पर थप्पी आ जाता है, वो भी कहता है कि प्रेम ऐसा नहीं कर सकता है। पर यहाँ वो सेक्रेटरी को कहता है वीडियो का क्या मामला है। सेक्रेटरी कहती है वो वीडियो मिस्टर प्रेम ने रिलीज नहीं किया। और तभी यहाँ पे प्रेम भी आ जाता है। प्रेम को कहता है आप तो हमेशा मुझे लेक्चर देते थे अच्छा बनने के लिए, आप खुद क्या कर रहे हैं, अपने उस लड़की का इस्तेमाल की पूरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए, इस तरह आप अपना काम करते हैं। प्रेम कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने वो सब नहीं किया है। थप कहता है मुझे लगा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही बुरे हैं, और वहाँ से चला जाता है। इधर प्रेम ये सारी बातें सुनकर तो बहुत ही परेशान हो जाता है, कोई बस उसे ही ब्लेम कर रहा है। उसे तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है, मिता को भी यही लगता है उसने ही वीडियो को रिलीज किया है। प्रेम बहुत ही दुखी होता है ये सोचकर कि मिता ना जाने किस हाल में होगी, कैसे सबको फेस करेगी, क्या मिता उसकी बातों पर भरोसा करेगी। और इधर मिता निप को कहती है वो इन सारे मामलों से दूर रहे, और निप को क्लियरली कहती है तुम्हारे साथ कभी कोई डील नहीं करूंगी। यहाँ मिता प्रेम को कॉल कर दी है, देखकर तो टीना भी हैरान होती है। प्रेम मिता का वेट कर रहा होता है, तभी यहाँ मिता आ जाती है, बहुत ही गुस्से में होती है। मिता को कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ मिता पानी से भरा गिलास प्रेम के ऊपर फेंक देती है, कहती है तुमने जो पाप किया वो इससे भी नहीं धुलेगा, हमारे ऊपर तो मुझे एसिड फेंकना चाहिए। मिता कहते है तुमने मेरे साथ जो किया था उसके बाद हर दिन मैंने बस यही उम्मीद की मैं तुमसे दोबारा कभी ना मिलूं, और मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, पर किस्मत ने मुझे फिर से तुमसे मिला दिया। यहाँ प्रेम मिता को कहता है हमेशा से उस रात के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था। मिता को पूरा सच बताने लगता है। मिता कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मुझे तकलीफ देता है, और कहते हैं मुझसे हमेशा दूर रहना, और बहुत ही गुस्से में यहाँ से चली जाती है। प्रेम तो बस उसे देखता ही रह जाता है, मिता को कुछ भी नहीं बता पाता। यहाँ वो बहुत ही दुखी होता है कि मिता उसके बारे में ऐसा सोचती है, और इसी के साथ मिता प्रेम की कोई बात नहीं सुनती, उसे बहुत ही इंसल्ट करती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे कि प्रेम को काफी बुरा भी लगता है। यहाँ मिता उदास रोई जा रही होती है, तभी यहाँ पर निकल रहना चाहता है। रैन मिता को कहती है तुम रो रही हो। फिर मिता कहती है नहीं मैं बिल्कुल नहीं रो रही, मैंने तो आप दोनों को बहुत ही मिस किया, और उन्हें हक कर लेती है।
फिर यहाँ निकर रनमिता को प्रॉमिस करने को कहता है वो कभी रोएगी नहीं, तो मिता उन्हें प्रॉमिस कर दिया। निकर रैन को देखकर पल भर के लिए मिता अपने सारे पेन को भूल जाती है। इधर प्रेम बार में बैठा ड्राइंग कर रहा होता है। तभी यहाँ कुछ लोग उसके मिता के बारे में बात कर रहे होते हैं। लड़के मिता के बारे में बहुत ही बुरा कह रहे होते हैं। ये बात तो प्रेम को बर्दाश्त नहीं होती, वो उनसे झगड़ा कर लेता है। हंगामा होते देख दोनों गार्ड्स प्रेम को बाहर लेकर जाते हैं। इधर मिता निकर रैन को सलाह दी है। उन्हें कहती है कि आपके मॉम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। तभी उसे प्रिंट का कॉल आता है। प्रिंट मिता को कहता है कि अब तुम ठीक हो। मिता कहती है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। प्रिंट कहता है ऐसे फ्रेंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मिता को अच्छा फील कराने के लिए से बातें करता है। यहाँ देखते हैं कि प्रिंट तो मिता के घर के बाहर ही होता है। मिता प्रिंट को थैंक्स करती है हमेशा उसे सपोर्ट करने के लिए। इधर प्रेम तो पुलिस स्टेशन में होता है। पुलिस तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। प्रेम को कहता है अपने गार्डियन को कॉल करो। प्रेम को तो कुछ नहीं सोचता, वो मिस्टर खन को कॉल करता है। इधर मिस्टर खन को जैसे ये पता चलता है वो तो परेशान हो जाते हैं। और तभी मिसेस खन को की भी आंखें खुल जाती हैं। कहती है तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। मिस्टर खन उन्हें सारी बात बता दे। कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। यहाँ मिसेस खन कहती है फिर तुम मुझके इतने चिंता क्यों कर रहे हो, तुम किसी आदमी को तो भेज सकते हो प्रेम को छुड़वाने के लिए। मिस्टर खन कहता है तुम सो जाओ और चले जाते हैं। यहाँ तो मिसेस खन को ये बड़ा अजीब लगता है। वो अपने हस्बैंड को प्रेम के लिए इतना वरीड होता देखती है। तो मिस्टर खन प्रेम को छुड़वाते हैं। हाँ प्रेम को कहता है तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, इस तरह तुम हर किसी से फाइट नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे पास वो वीडियो था तुम्हें तो वो पहले ही रिलीज कर देना चाहिए था। तुम इन सब के लिए परेशान क्यों हो रहे हो, तुम तो एक आदमी हो। और यहाँ प्रेम कहता है आपको लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ एक लड़की को बदनाम करेगा अपने फायदे के लिए। मुझे तो उस क्लिप के बारे में कुछ पता भी नहीं था। पर यहाँ मिस्टर खन कहता है जब से वो क्लिप रिलीज हुई है तो एम्पायर के शेयर प्राइसेस बहुत ही नीचे गिरती जा रही है। उन्हें मिलने वाले सारे प्रोजेक्ट्स भी हमें मिल रहा है, इससे तो हमारा फायदा ही हो रहा है। वो तो बहुत खुश होते हैं। ये सब सुनकर प्रेम को अच्छा नहीं लगता। इधर ने प्रेम को कहता है वो मिता को इस हद तक मजबूर कर देगा वो उसकी हेल्प ले। इधर प्रेम बहुत ही दुखी होता है, वो खुद को गिल्टी महसूस कर रहा होता है। मिता को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। सोचता है कि वो मिता से जाकर मिले। लास्ट टाइम मिता की कई बार जब उसे याद आती है वो रुक जाता है। इधर ने मिता को आकर बताता है प्रेसिडेंट की तबीयत खराब होने के बारे में को पता चल चुका है। तो मिता बहुत ही भड़कती है, कहती है ये न्यूज बाहर कैसे गई। इधर मिस्टर खन कहते हैं कि द एम्पायर का प्रेसिडेंट एक बार फिर हॉस्पिटल में है, उनके पास अच्छा मौका द एम्पायर से बहुत ही आगे निकलने का। और अब यहाँ मिसेस खन प्रेम को टॉन्ट कर दिया। वो श्रीमंता में काम करते हुए अपनी ऐसी रेपुटेशन कैसे रख सकता है। अभी लोगों से फाइट करके पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। अभी एक लड़की के साथ होटल में नजर आता है। क्लिप रिलीज होने वाली बात से मिसेस खन और निप दोनों ही प्रेम से बहुत ही गुस्सा होते हैं। इधर निप मिता को कहता है हमारी कंपनी की हालत बहुत ही खराब हो रही है, सारे शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो तो शेयर्स बेचना चाहते हैं। मिता कहती है प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है, ये सॉल्व करेगी, वो जाकर शेयर होल्डर से बात करेगी। निप कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारे ऐसे करने से कोई तुम्हारी बात सुनेगा। और अब यहाँ निप मिता को कहता है हमारी रेपुटेशन को ठीक करने का मेरे पास एक रास्ता है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर तो मिता शॉक होती है, कहती है अपने हद में रहकर बातें करो। और निप कहता है यही ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती है तो हम मीडिया में इस बात को अनाउंस करेंगे, साथ ही हम सबके सामने ये कहेंगे तुम बहुत ही ड्रंक थी, इसलिए मेरे कहने पे प्रेम बस तुम्हें रूम में छोड़ने के लिए गया था। मिता कहती है लोग क्या तुम्हारे इस बात पे यकीन करेंगे। निप कहता है अगर मैं कहूँगा तो शायद नहीं, अगर प्रेम खुद ये बात कहे तब तो सब लोग यकीन करेंगे ना। मिता कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि प्रेम तुम्हारी हेल्प करेगा इन सब में। निप कहता है अगर तुम उसे कहोगी तो वो जरूर हेल्प करेगा। पर मिता कहती है अपनी ये बकवास बंद करो, तुम ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। निप मिता को कहता है तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मिता कहती है तुम ये कंपनी के फायदे के लिए नहीं कर रहे हो बल्कि अपने फायदे के लिए कर रहे हो, निकलो यहाँ से। इधर प्रेम लिली से मिलता है और उसे कहता है ताकि सामने ये एक्सेप्ट करो तुमने उस क्लिप को रिलीज किया है। प्रेम को सब कुछ पता चल गया होता है। यहाँ तो लिली सीधे से इनकार कर देती, कहती है मैं भला उस क्लिप को क्यों रिलीज करूंगी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मुझे ऐसे परेशान करना बंद कर दो।
यहाँ थे छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो तो हैरान होता है लिली पहले से मिता को कैसे जानती है। शायद वो प्रेम को भी जानती, हमेशा से दिखावा करती आई वो प्रेम को नहीं जानती। यहाँ प्रेम शुरुआत से हुई सारी चीजों को याद करता है कि उसे कुछ ऐसा मिल सके तो मिता के सामने प्रूव कर पाए। उसने क्लिप को रिलीज नहीं किया था। तो मिता हॉस्पिटल अपने फादर को देखने आई होती है। यहाँ सामने प्रेम आ जाता है, मिता को हक करता है, कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज तुम एक बार मेरी बात सुनो। फिर मिता कह दी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे सामने आने की, तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। पर प्रेम कहता है मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर तभी यहाँ पर प्रेम आ जाता है, प्रेम को मिता से दूर करता है और मिता को यहाँ से लेकर चला जाता है। इधर थे लिली से मिता के बारे में जानने की कोशिश करता है और लिली कहती तुम इस मिता में इंटरेस्ट ले रहे हो, कहता तुम गलत समझ रही हो। इधर टीना भी मिता के साथ हुए सारे इंसिडेंट्स को याद कर रही होती है। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम रात को लिली ने मिता को ड्रिंक दिया था। ये सब सोच रही होती है। फिर पाकर चिल्लाता है, टीना तो उसे थप्पड़ मार दी है। कहता है ये क्या कर रही हो। टीना कहती है तुम कोई बंदर हो क्या, अगर ऐसा मुझे डराओगे तो यही होगा। और अब थेप टीना को कहता है तुम और लिली फ्रेंड्स हो, इसका मतलब कि लिली और मिता भी एक दूसरे को जानते हैं। टीना कहती है एक वक्त हम सारे दोस्त थे। फिर टीना कहते हैं तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो। थेप उसे बताया उसने लिली और प्रेम की जो भी बातें सुनी। अब टीना को भी शक होने लगता है, इस रात जरूर लिली ने ही मिता के साथ कुछ गलत किया था। थिप कहता है कि मैंने लिली से मिता के बारे में सवाल करना शुरू किया पर उसने तो इस टॉपिक को ही बंद कर दिया। वो मिता के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। और अभी टीना थिप को ग्रेजुएशन सेरेमनी में जो भी हुआ सारी बात बता दी है। कहता है इसका मतलब लिली पहले से ही प्रेम को जानती है। इधर प्रिंट मिता को बाहर लेकर आया होता है। मिता बहुत ही उदास रो रही होती है। प्रिंट को कहती है अभी वो प्रेम को देखती है, उसके साथ जो भी बुरा हुआ वो सारी चीजों से याद आने लगती है। वो रोने लगती है। प्रिंट उसे हक करता है। प्रेम दोबारा उसी होटल में कुछ क्लू ढूंढने आता है। वहाँ प्रेम की सेक्रेटरी बताती है होटल वालों से बात की, उनके पास 3 साल पुरानी कोई भी फोटोज और वीडियोस नहीं है। यहाँ प्रेम हैरान होता है आखिर वो वीडियो लिली के पास आया कैसे। और अब यहाँ सेक्रेटरी प्रेम को कहती है क्या क्लिप में जो भी दिख रहा है वो सब सच है। प्रेम भी एक्सेप्ट कर लेता है। कहता है जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कहता है उसे लगा था कि मैं पैसों के लिए सब कर दिया। यहाँ तो सेक्रेटरी भी प्रेम पे बहुत ही गुस्सा होती है। कहती है आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, आपको मिता को देखकर ऐसा लगा था। प्रेम कहता मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था कि उसकी फ्रेंड ने उसे बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया ताकि मुझे बेच दिया। सेक्रेटरी कहती है अगर ऐसा है तो आप ये सारी बातें मिता को क्यों नहीं बता दे। प्रेम कहता है क्योंकि वो मेरी इन बातों पे यकीन नहीं करेगी। एथरनेप देखता है मिता के फादर को कहता है कि उसे पास्ट के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर मिता को पसंद करता है और वो मिता से शादी करना चाहता है। इससे मिता की इमेज भी ठीक हो जाएगी, कंपनी क्राइसिस से भी बच जाएगी। ये सुनकर मिता के फादर को अच्छा लगता है। यहाँ मिता अपने फादर से माफी मांगती है उन्हें इतना डिसअपॉइंट करने के लिए। मिता के फादर कहता है तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। मिता को माफ तो कर देता है। यहाँ मिता को कहता है उसे नब से शादी करनी होगी, ये उनका ऑर्डर है। मिता तो हैरान होती कहती है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। फादर यहाँ उसकी कोई बात नहीं सुनते। टीना को ये सारी बातें मिता बता दी है। टीना कहती बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी शादी करने की है, तुम नब से शादी क्यों करोगी, तुम प्रिंट के बारे में क्यों नहीं सोचती, तो तुम्हें पसंद भी करता है और वो एक अच्छा इंसान भी है। मिता भी उसके कई बातों को सोचने लगती है। इधर मिस्टर खन प्रेम को न्यू क्लाइंट से जाकर मिलने को कहता है। प्रेम मना कर देता कि उस प्रोजेक्ट पे थप काम कर रहा है। मिस्टर खन को कहता है थप को भी मौका दे, प्लीज उस पर यकीन कीजिए और वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ पर टीना थिप के साथ आ जाती है तो इतने गुस्से में होती प्रेम को पंच मारना शुरू कर देती है। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा करने की। यहाँ दिखता है कि मत के साथ जो भी हुआ उसके बारे में टीना और थिप ने इन्वेस्टिगेट किया होता है। प्रेम टीना को रुकता है, कहता है तुम मुझे नहीं समझ पाओगी, इससे भी तुम दोनों मेरी बात सुनने वाले तो हो नहीं, तो यहाँ से चले जाओ। थिप यहाँ टीना को पानी देता और कहता है थोड़ी शांत हो जाओ। यहाँ पर लेली आ जाती तो यहाँ टीना को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। टीना उसके ऊपर पानी डाल देती है। कहती है तुम मुझे ये बताओ रात तुम मिता के साथ थी, तुमने मिता के साथ क्या किया था। लिली कहती है तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ नहीं जानती। टीना कहती रात तुम प्रेम के साथ थी, मुझसे बात कर रही थी। यहाँ थिप भी कहता हमने तो कहा तुम प्रेम को नहीं जानती। हाँ तो लिली पूरी तरह से फंस जाती है
और अब यहाँ लिली अपनी एक्टिंग शुरू कर दी है। टिप को कहती है तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, तुम एक लड़की के साथ हो, मुझ पे ऐसे उंगली उठा रहे हो, तुमने मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। टिप तो बहुत ही उदास हो जाता है। टीना ये सब देखकर शॉक होती है। टिप तो पल भर में ही देवदास बन जाता है। टीना को कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। इधर मिता और प्रेम एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों इस साथ में खुश होते हैं। यहाँ प्रेम प्रिंस से मिलता है। वो कहता है आपसे वो मिता को कभी परेशान नहीं करेगा, बस मिता को और भी दुखी नहीं देखना चाहता। यहाँ इन दोनों दोस्तों के बीच का भी झगड़ा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे मिता निप को प्रिंस से इंट्रोड्यूस करवा दिए। लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। यहाँ प्रेम भी आ जाता है। दादा उसे देखकर हैरान होती है। प्रिंस बताता है प्रेम भी उनके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला। और यहाँ पता चलता है कि प्रेम ने मसला किया कि अब वो श्रीमंता में काम नहीं करेगा, पर यहाँ उसके फादर इसके लिए एग्री नहीं करते। इधर ये लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। प्रेम कुछ ऐसा कह देता है कि मिता को काफी गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है, कहती है अपने हाथ में रहो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।